अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1686 से 1690। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1686। शाश्वत निराशा। यह ऐसा था मानो 3 यम पूर्वजों पर किसी दुष्ट आत्मा का कब्जा हो गया हो। जिन लोगों को यम क्षेत्र की रक्षा के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए था, वे इसे किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपना चाहते थे। इससे भी बुरी बात यह थी कि जब यान त्यानक्सियाओ ने उनके खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया था, तो उसे धोखा देने वाला पहला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा था, जिसे वह सबसे ज्यादा महत्व देता था, जिसे उसने खुद यम क्राउन प्रिंस नाम दिया था। उसने सपने में भी ऐसा होते हुए नहीं देखा था। क्राउन प्रिंस, क्या तुम पागल हो गए हो? 9वां यम शैतान यान तू चिल्लाया। यान त्यानक्सियाओ यान बू के पक्ष में पहुंचे और अपनी शक्तियां इकट्ठी की। कम से कम समय में उसके घावों को दबाने के बाद आखिरकार वह अपने ही बेटे का सामना करने के लिए मुड़ा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, केवल गहरी निराशा और दुख था। यान बू धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और शरीर कांप रहा था। जब उसने अपने होठों के कोने पर लगे खून को पोंछा, तो उसने यान जी को ऐसी आंखों से देखा जैसे वे आग उगल रही हो। यान जी, ये पहली बार था जब उसने अपने बड़े भाई को उसके नाम से संबोधित किया। तुम जानवर। एक पल में यान जी के चेहरे पर भावों की एक श्रृंखला चमक उठी। पूर्वजों के आदेश स्वर्ग के आदेश के समान महान है। आदरणीय पूर्वजों के बिना कोई यम शैतान या हम नहीं होते। आप वह जानवर हैं जिसने अपने पूर्वजों की अवज्ञा करने और उन्हें उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। यदि यान जी यान बू पर हमला करते समय घबरा रहा था, तो अपना पक्ष चिल्लाने के बाद वह पूरी तरह से शांत हो गया था। वास्तव में वह अपने पूरे जीवन में इतना शांतचित्त कभी नहीं रहा था। उसे यहाँ तक लगने लगा था कि उसने अपने जीवन में अब तक का सबसे साहसी, सबसे बुद्धिमान और सबसे निर्मम चुनाव किया है। एक अति सतर्क और अति दयालु व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकता। दया की किसी गलत भावना के कारण वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। देशद्रोही बेटा। यान त्यानक्सियाओ ने लंबी सांस छोड़ने से पहले बुदबुदाया। वह समझ गया कि यान जी ने ऐसा विकल्प क्यों चुना। यान जी अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थे और वह यम शैतान की शक्ति के उत्तराधिकारी थे। उन्हें सर्वसम्मति से क्राउन प्रिंस के रूप में चुना गया था और एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि उनका भविष्य उज्जवल और असीमित था। उस समय किसी को कोई संदेह नहीं था कि वह अगला देव सम्राट बनेगा। लेकिन यानबू के जन्म के बाद वह बहुत कम उम्र में यम शैतान की शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो गई और केवल 3000 वर्षों में 10वें स्तर की दिव्य गुरु बन गई। उसकी उपलब्धियां उस पर पूरी तरह से हावी हो गई थी। यान जी अपने अत्यधिक उपलब्धि हासिल करने वाले भाई बहन से बेहद सावधान और भयभीत थे, जबकि यान त्यानक्सियाओ ने इसे अपने बेटे के लिए एक परीक्षा के रूप में देखा था, एक प्रेरक जो उसे अधिक ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यदि वह यानबू से आने वाले दबाव को सहन कर सकता है और खुद को एक अच्छा ब्लेड बना सकता है, तो वह पहले से भी बड़ा राजकुमार बन जाएगा। यही कारण है कि यान त्यानक्सियाओ ने यान जी के सामने यानबू के प्रति पक्षपातपूर्ण होने का नाटक किया। वह यहाँ तक अफवाहें फैलाने तक चला गया कि वह यान जी का दर्जा वापस ले लेगा और उसकी जगह यानबू को क्राउन प्रिंसेस बना देगा। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में यान जी के प्रदर्शन को देखते हुए उनका बेटा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उसे लगने लगा था कि उसने यान जी की महत्वाकांक्षा और सहन शक्ति के पैमाने को ज्यादा आंक लिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने उसे छोड़ दिया था। इसके विपरीत वह आशावादी रहे कि उनका बेटा अंततः एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जिस पर उन्हें गर्व हो सकता है। अब तथापि ये कितना दुखद अंत था। अच्छा, बहुत अच्छा। यान जी की प्रशंसा करते हुए यूचे की आंखें खतरनाक दरारों में सिमट गईं। आप सचमुच यम युवराज हैं। यान जी जल्दी से झुके और बोले, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद सम्राट यून। ये स्वाभाविक है कि एक वंशज अपने पूर्वजों की इच्छा का पालन करता है।
इसके अलावा सम्राट युन शैतान सम्राट का अवतार है और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लिए स्वर्गीय मार्ग का उपहार है। आपका समर्थन करना स्वर्गीय मार्ग का समर्थन करने के समान है। उसके बाद वह फिर से अपने लोगों के सामने आया और कहा, शाही पिता, बहन, हर कोई, पूर्वजों की इच्छा का सदैव पालन किया जाना चाहिए, स्वर्गीय मार्ग की इच्छा तो और भी अधिक। अब धर्म के मार्ग से मत भटको। उनका रवैया और शब्द दोनों ही स्पष्ट रूप से पहले से अधिक कठोर थे। पिछले कुछ सालों से यान वू ने उन्हें हर विभाग में पछाड़ दिया था। यद्यपि वह यम युवराज था, स्वयं समेत सभी लोग यही सोचते थे यान वू की तुलना में बहुत हीन था। हर बार जब उसका सामना होता तो वह शर्मिंदगी की गहरी भावना महसूस किए बिना नहीं रह पाता। लेकिन अब उसके सभी बंधनों से मुक्त होने का मौका आ गया था। अजय यम पूर्वजों ने युन चे को अपने साथ जोड़ लिया था। यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन युन चे के हाथों में गिर गया था और युन चे के पीछे सोल चोरी क्षेत्र और बनिंग मून क्षेत्र था जिस पर उसने 1 या 2 सप्ताह पहले ही कब्जा कर लिया था। हालांकि वह ये नहीं समझ सका कि 3 यम पूर्वज इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे थे, लेकिन ये पता लगाने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि यहाँ किसका फायदा था। युन चे की ओर 3 यम पूर्वज, यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन, सोल स्टीलिंग क्षेत्र और बनिंग मून क्षेत्र थे। यम क्षेत्र की ओर से उनके 3 रक्षक दल बदल गए थे और उनकी जीवन रेखा चोरी हो गई थी। ये स्पष्ट था कि यू चे का पलड़ा भारी था। जब 3 यम पूर्वजों ने एक पल में यांत्यानिक सियाओ को दबा दिया था और अविश्वसनीय स्तर की शक्ति का प्रदर्शन किया था, तो यान जी के संदेह के अंतिम अवशेष पूरी तरह से समाप्त हो गए थे। वह अपने विजेताओं के साथ अपनी हिस्सेदारी सौंपने वाले पहले व्यक्ति होने के महत्व को जानता था। वह ये भी जानता था कि अपनी वफादारी साबित करने का सबसे अच्छा तरीका निर्विवाद सबूत प्रदान करना या प्रदर्शित करना है। यही कारण है कि उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने शाही पिता के अलावा क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली यम शैतान पर हमला किया था। यह उसकी वफादारी को प्रदर्शित करने के लिए और वर्षों से उसकी आंखों के अंदर छिपी ईर्ष्या और निराशा को बाहर निकालने के लिए था। धन्यवाद कुत्ता, यान त्यानजियाओ ने एक और आह भरने से पहले शाप दिया। इस राजा ने सोचा था कि अपने लोगों के दिलों पर राज करने की कला में उससे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी सबसे महानतम भी सबसे स्पष्ट से चूक सकता है। अपना विलाप समाप्त होने पर उसने पुनः अपना भाला उठाया। हालांकि इस बार वह अपना हथियार यू चे पर नहीं, बल्कि अपने ही बेटे पर तान रहा था। अरे यान त्यानक्सियो, आपका बेटा आपसे कहीं अधिक होशियार है, युन चे ने उपहास करते हुए धीमे स्वर में कहा, उसे अपंग बना दो। उसके शाही पिता की आंखों में गुस्सा और उसकी अद्भुत शक्ति के कारण यानजी एक तनी हुई डोरी की तरह तनावग्रस्त हो गए। हालांकि उसकी आंखों में क्रूर दृढ़ संकल्प पहले से भी अधिक बढ़ गया। जब युन चे ने उसे अपंग शब्द कहे तो यानजी ने निश्चित रूप से सोचा कि वह 3 यम पूर्वजों को अपने ही शाही पिता को अपंग करने का आदेश दे रहा था। तभी वह ये देखकर चौंक गया कि पीछे से 3 जबरदस्त दबाव उसे घेर रहे थे। हैरान होकर उसने अपनी शक्ति प्रसारित करने और विरोध करने की कोशिश की। हालांकि उसके पीछे की 3 अंधेरी शक्तियां इतनी महान थीं कि इससे पहले कि वह उन्हें मुक्त करने में कामयाब होता, उसकी शक्ति उसकी गहरी नसों में वापस चली गई। उसके अंग वाइस जैसी पकड़ में बंद थे और वह एक मांसपेशी भी नहीं हिला पा रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। वह एक यम शैतान था। वह औसत लेवल 9 डिवाइन मास्टर से बिल्कुल अधिक मजबूत था। हालांकि उनके प्रतिद्वंद्वी 3 यम पूर्वज थे। यदि यान त्यानक्सियो वह था जिसे 3 यम पूर्वजों ने पकड़ लिया था, तो वह भी काफी प्रयास के बिना मुक्त नहीं हो पाता। यान जी तो बिल्कुल भी नहीं। सम्राट यू, क्या इसका क्या मतलब है? यान जी ने अपने दांत पीस लिए और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी ताकत लगा ली हो, वह आधी उंगली भी नहीं हिला पा रहा था। ये सिर्फ यान जी नहीं था। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से बाकी सभी लोग भी हैरान रह गए। हे यू चे ने एक व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी की, लेकिन यान जी की ओर नहीं देखा।
जब अपने लोग गंभीर खतरे में हो तो उनका बचाव न करना एक बात है, और उन्हें धोखा देने वाला पहला व्यक्ति बनना और यहाँ तक कि अपनी बहन पर भी हमला करना दूसरी बात है, खासकर जब आप क्राउन प्रिंस हो। आप वास्तव में सोचते हैं कि आप जैसा कुत्ता मेरी सेवा करने के योग्य है। चेहरा घुमाते हुए यान जी ने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसकी पुतलियां अचानक भय से चौड़ी हो गईं। क्या कर रहे हो? यू चे ने यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन को पकड़ लिया और अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित की। जब एक काली शक्ति कड़ाही से बाहर निकली और यान जी के चारों ओर लिपट गई, तो उसका आतंक तुरंत असीम रूप से बढ़ गया। बंद करो, बंद करो, बंद करो। यान जी की आंखों की पुतलियां उनकी आंखों के सॉकेट से बाहर गिरने की धमकी दे रही थी, और उनका चेहरा कागज की शीट की तरह सफेद हो गया था। सिर से पांव तक कांपते हुए उसने पहले से भी अधिक कठिन संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, वह यम पूर्वजों के वशीकरण से मुक्त नहीं हो सका। पकड़, सम्राट यू। मैंने अपना हिस्सा आपके साथ देने के लिए अपने शाही पिता को धोखा दिया। मैं आपके प्रति वफादारी की शपथ लेने वाला पहला व्यक्ति था। आप ऐसा नहीं कर सकते। सम्राट यू, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आह, उसका सारा भय और विनती निराशा की चीख में बदल गई जब काली शक्ति तेज चमकने लगी। काली शक्ति की एक धारा यान जी के शरीर से निकलकर काली कड़ाही में लौटने लगी। ये यम शैतान की मूल शक्ति थी जो यान जी को कड़ाही से विरासत में मिली थी। अब यू चे इसे उससे दूर ले जा रहा था। उसके कमजोर होने के बिल्कुल विपरीत, यान जी की आवाज में हताशा और भी बदतर होती गई। यू चे, मैं तुम्हें भयानक मौत मरने का श्राप देता हूँ। मुझे बचा लो राजपिता, मुझे बचा लो। मदद के लिए उसकी पुकार का किसी ने उत्तर नहीं दिया। युन चे नहीं, यम पूर्वज नहीं, यम शैतान भी नहीं। यम पूर्वज यान जी को दबाने के लिए एक साथ काम कर रहे थे, और यू चे यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन का उपयोग करके अपनी शक्ति निकाल रहा था। अगर वे यू चे को हराना चाहते थे तो ये यम रियलम के लिए कार्रवाई करने का सबसे अच्छा मौका था। लेकिन यान त्यानक्सियाओ नहीं हिला। यान जी की विकृत अभिव्यक्ति को देखने और उसकी निराशा भरी चीखें सुनने से उसे कोई खुशी महसूस नहीं हुई। इसके बजाय केवल गहरा दर्द और दुख था। यान जी के विश्वासघात के बावजूद वह बेटा था जिसे वह प्यार करता था और हजारों वर्षों से अपनी सर्वोच्च उम्मीदें रखता था। इसके अलावा वह जो अविश्वसनीय दृश्य देख रहा था उसे देखकर वह दंग रह गया। हालांकि यह सच था कि यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन अपने द्वारा दी गई किसी भी यम डेविल विरासत को वापस ले सकता है। उपयोगकर्ता के पास यम डेविल की रक्तरेखा होनी चाहिए। अन्य सभी दिव्य मूल कलाकृतियों के साथ भी ऐसा ही था। यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन किसी बाहरी व्यक्ति के लिए हमेशा बेकार होना चाहिए, लेकिन उनके सामने जो हकीकत थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता था। युन चे स्पष्ट रूप से यान जी की यम शैतान विरासत को उससे छीनने के लिए कड़ाही का उपयोग कर रहा था। यान जी की चीखें कमजोर और कमजोर होती गईं। अंत में उसके पास निराशापूर्वक सिसकने के लिए ही पर्याप्त ऊर्जा थी। जब अंधेरी लहरें कम हो गईं और यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन ने चमकना बंद कर दिया, तो यान जी की यम डेविल शक्तियां पूरी तरह से छीन ली गईं। यम शैतान के लिए इससे अधिक क्रूर दुष्स्वप्न कोई नहीं था। यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन के अंदर प्रकाश की एक काली काली गेंद दिखाई दी। वह ठंडी लौ की तरह चुपचाप जलता रहा। यान जी की आभा दैवीय संप्रभु क्षेत्र तक पूरी तरह से गिर गई थी। उनकी शक्ति का मूल स्तर अगर उन्हें यम शैतान की विरासत प्राप्त नहीं हुई थी। उसकी आंखें सूनी थी और उसका रंग घातक रूप से धूसर था। वह अब चिल्ला भी नहीं रहा था और न ही संघर्ष कर रहा था। जब यू चे ने फिर से अपना हाथ लहराया, तो 3 यम पूर्वजों ने यान त्यानक्सियाओ और यान वू के सामने क्राउन प्रिंस को जमीन पर फेंक दिया। वह आपका है, यम सम्राट। यू चे ने आखिरकार यान जी को तिरछी नजर से देखा। मेरा इस गंदगी को छूने का कोई इरादा नहीं है। यान जी एक मरते हुए कुत्ते की तरह जमीन पर निढाल होकर लेट गया। वह न तो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और न ही दया
की भीख मांगी। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और वह जानता था कि भीख मांगने से उसके पास बचा हुआ दयनीय गौरव का बचा हुआ हिस्सा भी खो जाएगा। उसके बंद भाग्य से भी अधिक दुखद बात यह थी कि जब वह जमीन पर पड़ा हुआ था तो कोई भी उसके पास नहीं आया था। कोई उसे खींचकर ले जाना भी नहीं चाहता था। क्या उसने खराब चुनाव किया? शायद नहीं। उसने पूरी तरह से उतावलेपन से काम नहीं लिया था। उसने कम से कम अपने वर्तमान दृष्टिकोण, अपने भविष्य, अच्छे और बुरे पर विचार किया था। एकमात्र बात जो वह महसूस करने में असफल रहा वह ये थी कि युनचे को विश्वासघात से अधिक नफरत करने वाली कोई चीज नहीं थी। यम डेविल्स के दृष्टिकोण से वह एक गद्दार था जिसने अपने सबसे गंभीर आपातकाल के दौरान अपने लोगों को धोखा दिया था और विश्वासघाती इरादे से अपने क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक यानवू को नुकसान पहुंचाया था। युनचे के लिए कोई भी अपराध अक्षम्य था। बहुत निर्दयी। यान त्यानक्सियाओ ने पूरी तरह से दूर देखने से पहले केवल एक बार यानजी की ओर देखा, लेकिन उतना ही मूर्ख। ओह, युनचे ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। यान त्यानजियाओ ने कहा, इस दुनिया में गद्दार कुत्ते से ज्यादा जोर से काटने वाला कोई नहीं है। तुम्हें इतने उपयोगी कुत्ते को इतनी जल्दी फेंकना नहीं चाहिए था। नोव एल्प में सिर्फ 10 सांस पहले यानजी उसके जीवन का गौरव था। अब वह उसके लिए केवल एक कुत्ता था, कम से कम मौखिक रूप से। हा 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 हा। युनचे उस पर कृपालु दृष्टि दिखाने से पहले जोर से हंसा। यान त्यानक्सियाओ, तुम अभी भी अपनी स्थिति को नहीं समझते हो, है ना? मुझे इसकी आवश्यकता क्यों होगी? गद्दार कुत्ता उन सभी को मिटा देगा जो मेरा विरोध करते हैं। बोलना समाप्त करने के बाद युनचे का शरीर अचानक काली रोशनी से चमक उठा। उसके काले बाल हवा में उड़ गए और स्वर्ग तक पहुंचने से पहले उसके पीछे एक भयानक तूफान इकट्ठा हो गया। तूफान के केंद्र में शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर का प्रवेश द्वार था। 1, 10,000 अंधेरे के अनगिनत तूफान अथाह ड्रैगन की तरह आकाश में उमड़ने लगे, चीखते और चिल्लाते रहे जब तक कि उन्होंने शाश्वत अंधकार के पूरे शैतान महल के आकाश को भर नहीं दिया, और यहाँ तक कि यम इंपीरियल जिला भी। जब आकाश पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया तो जमीन पर जो कुछ बचा था वह शाश्वत अंधकार था। उस पल में पूरे यम इंपीरियल डिस्ट्रिक्ट में हर जीवित प्राणी, जमीन का हर टुकड़ा और हर इंच जगह मौत, अंधेरे और निराशा के अदृश्य, घुटन भरे, अपरिहार्य दबाव से जकड़ी हुई थी। यह ऐसा था मानो सर्वनाश उन सभी को नष्ट करने से कुछ ही सेकंड दूर था। यान त्यानक्सियाओ आकाश की ओर देखते हुए अब चेतन रूप से पीछे की ओर चला गया। उसकी पुतलियां उतनी ही फैली हुई थी जितनी उसकी आंखें अनुमति दे सकती थी। एक क्षण पहले वह अभी भी शक्तिशाली यम सम्राट जैसा दिखता था। अब वह सदमे और आतंक की अत्यधिक भावना के नीचे झुक रहा था और अपनी आत्मा की गहराई से छटपटा रहा था। पूरे यम इंपीरियल डिस्ट्रिक्ट में भी वही चीखें और निराशा का आतंक सुना जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस अंधेरे ने नीले आकाश को ही धुंधला कर दिया था, उसमें पूरे यम इंपीरियल जिले को तुरंत नष्ट करने की पर्याप्त शक्ति थी। परिचित अनुभूति ने सभी को सूचित किया कि काली आभा शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर से यीन ऊर्जा थी। किसी तरह युनचे ने इसे नरक की गहराई से बुलाया था और इसके साथ पूरे यम इंपीरियल जिले के आकाश को मिटा दिया था। यम शैतानों को भूल जाए, शक्ति की यह मात्रा 3 यम पूर्वजों का भी दम घोटने और भयभीत करने के लिए पर्याप्त थी। अब समझें, युनचे फुसफुसाए। उसे बस अपना हाथ नीचे की ओर लहराना था और शक्ति का विशाल समुद्र जमीन पर गिर जाएगा और सब कुछ शाश्वत अंधकार में दफन कर देगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1687 प्रस्तुतिकरण। यान त्यानक्सियाओ ने आकाश की ओर चकित होकर देखा। ऐसी दुनिया में जहां सारी रोशनी खत्म हो चुकी थी, उसका चेहरा अभी भी आश्चर्यजनक रूप से सफेद दिख रहा था। आपने पहले से ही जो संघर्ष की योजना बनाई है वह मेरे लिए एक दुखद और दयनीय मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। उस शैतानी ताकत के तहत जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती थी, युनचे के शब्द मक्खन में गर्म चाकू की तरह उनकी आत्माओं में घुस गए।
यान तियानेक्सियो ने बहुत कठिनाई से अपना सिर उसकी ओर घुमाया, लेकिन उसने फिर भी यम डेविल स्पीयर को मौत की चपेट में ले रखा था। हम यम लोक के वंशज आत्मसमर्पण करने से पहले ही मर जाएंगे। यदि आप हमारे यम लोक पर कब्जा करना चाहते हैं, तो आपको पहले इस राजा के ठंडे शव पर कदम रखना होगा। अपने यम क्षेत्र पर कब्जा कर लो। युन चे ने बेहद तिरस्कारपूर्ण हंसी छोड़ी। यान तियानेक्सियो, तुम न केवल अनुभवहीन हो, बल्कि ऐसा लगता है कि तुम्हारे कान भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे 3 पूर्वजों ने तुम सभी से कहा था कि तुम अपने शासक के रूप में मेरे अधीन हो जाओ। मैंने कब कहा कि मैं आपके यम क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता हूँ? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान तियानेक्सियो उन शब्दों से स्तब्ध रह गया। आपका क्या मतलब है? हे युन चे ने उसकी ओर देखा और ऐसे शब्द कहे जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया। मैं उत्तरी क्षेत्र का सम्राट बनना चाहता हूँ, न कि केवल इस छोटे से यम क्षेत्र का सम्राट। यान तियानेक्सियो, यम क्षेत्र अभी भी यम क्षेत्र ही रहेगा। आप, वर्तमान यम सम्राट, अभी भी यम सम्राट ही रहेंगे। हालांकि मैं इस अंधेरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सर्वोच्च शासन करूंगा। यू चे ने धीरे से अपना एक हाथ नीचे किया और उसे यान तियानेक्सियो की ओर इशारा किया। तो अभी बताओ, क्या आप उस अंधेरे शासक को गले लगाने जा रहे हैं जो पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र का भाग्य बदल देगा, या क्या आप इस यम लोक को अंधकार की अनंत खाई में फेंकने जा रहे हैं? यान तियानेक्सियो और यम क्षेत्र के निवासी अपने चेहरे पर शून्य भाव के साथ वहां खड़े थे। उसने सबसे पहले उन्हें एक कोने में धकेल दिया और उन्हें निराशा के कगार पर पहुंचा दिया। लेकिन अब उसने अचानक उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उसने उन्हें एक नई आशा दी थी। यू चे ने 3 यम पूर्वजों के साथ ऐसा किया था और वह अब यम दायरे के साथ भी वही कर रहा था। यदि उन्होंने समर्पण करना चुना, तो इसका मतलब ये होगा कि यम क्षेत्र अब दुनिया में सबसे ऊंचा अस्तित्व नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उन्हें नियंत्रित कर सकता है और जैसा वह उचित समझे, उनका उपयोग कर सकता है। लेकिन 3 यम पूर्वज इस व्यक्ति के सामने झुकने को तैयार थे और अपने हाथ के झटके से उसने यम क्षेत्र को पूर्ण विनाश के कगार पर ला दिया था। जब उन्होंने उन चीजों पर विचार किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह वास्तव में योग्य था उन पर शासन करना। इसके अलावा यम दायरे का मालिक बदलने वाला नहीं था। यम शैतान ही रहेंगे, यम भूत अभी भी यम भूत ही रहेंगे और यहाँ तक कि यम सम्राट भी यम सम्राट ही रहेंगे। यदि यह वास्तव में सच था, तो उन सभी को इस व्यर्थ संघर्ष में मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यम दायरे के पतन की कोई आवश्यकता नहीं थी। कई निगाहें यान तियानेक्सियो के शरीर पर टिकने लगी और उनमें अब लड़ने का कोई दृढ़ संकल्प या इच्छा शक्ति नहीं बची थी। इसके बजाय वे चुपचाप उससे समर्पण करने की विनती करते दिख रहे थे। शाही पिता, यान वू बुदबुदाया, यहाँ तक कि वह जो उनमें से सबसे ठंडी और सबसे जिद्दी महिला थी, उसने महसूस किया कि जब उसने यू चे के शब्द सुने तो उसके दिल से सबसे ज्यादा तनाव निकल गया। यदि उनके पास इस लड़ाई को जीतने की कम से कम 10% संभावना होती, तो आधे से अधिक यम डेविल्स ने मौत से लड़ने का विकल्प चुना होता। हालांकि यदि वे बिना कुछ लिए मर गए, बिना कुछ लिए अपने घर को नष्ट कर दिया। इसके अलावा सबमिशन पहले की तुलना में कहीं बेहतर विकल्प प्रतीत हुआ। यान तियानेक्सियो की आंखें हिलने से उसकी छाती जोर से फूल गई। दुनिया की बाकी सभी आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं और वह जल्द ही केवल अपनी उखड़ी हुई सांसों की आवाज ही सुन सका। 3 पूर्वज, यम शैतान नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन, शैतान सम्राट की विरासत। तथ्य यह है कि यूचे तुरंत अनंत अंधकार के अस्थि सागर की शक्ति को बुला सकता था। व्यर्थ अवज्ञा में मरने का विकल्प, यम दायरे का अस्तित्व। आखिरकार उसने एक लंबी सांस ली और उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। जब वह बोलते थे तो उनकी आवाज समुद्र जितनी गहरी होती थी। यू चे, कृपया इस राजा के एक प्रश्न का उत्तर दें। एन ओवल 1N, प्यादा कौन है, आप या शैतान रानी? यान तियानेक्सियो ने इतना तीखा सवाल पूछा कि सभी की सांसें थम गईं। एक बार उन्होंने इसे सुना। यह एक ऐसा सवाल था जो बेहद उत्तेजक था।
अरे यह एक अच्छा सवाल है। युन चे हंसे। उसकी नजर में मैं एक अनोखा और अपूरणीय मोहरा हूँ। तथापि उसके हाथ में एक काली रोशनी चमकी और अर्धचंद्र के आकार का एक गहरा काला मगाटामा दिखाई दिया। द बर्निंग मून एक्सक्लूसिव डेविल ज़ेड। यान तियानजियाओ ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया जब उसने देखा कि वह वस्तु यूचे के हाथ में दिखाई दे रही है। जब बर्निंग मून गिर गया था तो ये सोल चोरी क्षेत्र के नियंत्रण में समाप्त हो गया था, इसलिए यान तियानक्सियाओ ने हमेशा अनुमान लगाया था कि बर्निंग मून एक्सक्लूसिव डेविल ज़ेड डेविल क्वीन चिबुयाओ के हाथों में गिर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यूचे के पास ये होगा। उसके पास एक तरफ यम डेविल नेदर क्रॉसिंग काल्ड्रॉन और दूसरी तरफ बर्निंग मून एक्सक्लूसिव डेविल ज़ेड था, और इन दोनों वस्तुओं से निकलने वाली दो अलग अलग उदास काली रोशनी यूचे के सामने एक साथ मिश्रित हो गई। यह एक ऐसा दृश्य था जो हर किसी की आंखों में गहराई तक उतर गया था। आज यम क्षेत्र और बर्निंग मून क्षेत्र दोनों की जीवन रेखाएं मेरे हाथों में आ गई हैं। यू चे के होंठ धीरे धीरे एक शांत और भयावह मुस्कान में बदल गए। तो आप अनुमान क्यों नहीं लगाते? आपके अनुसार मोहरा वास्तव में कौन है? जैसे ही कमरे में चारों ओर की हवा ठोस हो गई, एक लंबी और घातक चुप्पी तुरंत कमरे में छा गई। किसी को सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। बजना यम डेविल स्पीयर यान तियानक्सियाओ के हाथ से फिसल गया और जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। पत्थर से धातु के टकराने की आवाज उन सभी के दिलों में गूंज उठी जिन्होंने इसे सुना। आखिरकार उनका आखिरी संकल्प भी ढह गया। यान तियानजियाओ का चेहरा राख हो गया था और घुटनों के बल गिरते ही उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर गिर गया। लेकिन इस बार वह न केवल 3 यम पूर्वजों की ओर झुक रहा था। यम क्षेत्र के सम्राट के रूप में वह यूचे के पैरों पर घुटने टेक रहा था, उसकी तिरस्कारपूर्ण निगाहों के नीचे। मैं यम क्षेत्र का सम्राट यान तियानक्सियाओ अपने पूर्वजों की इच्छा का पालन करने को तैयार हूँ। मैं सम्राट युन को अपने स्वामी के रूप में लूंगा और मैं यम क्षेत्र की सारी शक्ति का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए करूंगा कि सम्राट युन उत्तर का सम्राट बने। उसने उस अंधेरी शक्ति पर एक आखिरी नजर डाली जो आकाश में फैली हुई थी, वह अंधेरी शक्ति जो पलक झपकते ही यम इंपीरियल जिले को पूरी तरह से नष्ट कर सकती थी। उसका सिर धीरे धीरे नीचे की ओर झुक गया और उसने कहा, यदि मैं अपने शब्दों से पीछे हट गया तो मुझ पर स्वर्ग प्रहार हो सकता है। जब उसने ये शब्द दहाड़े तो उसके मुंह से खून बहने लगा, लेकिन एक देव सम्राट के शब्द पहाड़ जितने भारी थे। इसके अलावा उनके पूर्वज उनके सामने थे, उनके यमभूत उनके बगल में खड़े थे और उनके यमभूत उनके बगल में खड़े थे। यम इंपीरियल जिले के सभी जीवित प्राणियों ने उसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुना था। यम क्षेत्र जो पिछले 8 लाख वर्षों से गर्व से उत्तरी दिव्य क्षेत्र के शीर्ष पर खड़ा था, आज उसकी नियति पूरी तरह से बदल जाने वाली थी। हालांकि यम क्षेत्र के निवासियों में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, जिससे उसे बहुत सदमा लगा, क्योंकि उन सभी ने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि यान तियानक्सियाओ ने क्या झेला और सहा था। ऐसे में उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। जब 3 यम पूर्वजों और यम सम्राट ने यूचे की ओर अपना सिर झुकाने का फैसला किया, तो यम क्षेत्र के बाकी लोगों के लिए उसके खिलाफ संघर्ष जारी रखने का कोई कारण नहीं रह गया था। यम डेविल्स और यम घोस्ट्स ने यान तियानक्सियाओ के पास अपने घुटनों के बल झुकते ही अपनी पहले से ही नष्ट हो चुकी लड़ाई के इरादे के साथ साथ अपनी गहन ऊर्जा को वापस लेना शुरू कर दिया। उसके बाद पूरे यम इंपीरियल जिले में शाश्वत अंधकार के शैतान महल में हर जीवित प्राणी अपने घुटनों पर गिर गया। उन्होंने दूर से अपने नए शासक को देखा। उनके नए शासक ने, जो यम सम्राट के ऊपर शासन करता था। युन चे ने अपने नीचे की भूमि का सर्वेक्षण करते हुए ठंडे स्वर में हंसा। इसके बाद उसने धीरे से एक हाथ आसमान की ओर बढ़ाया। तुरंत आकाश को भरने वाली इन ऊर्जा का आधा भाग शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर में वापस चला गया, जबकि अन्य आधा बुरी तरह से टूटे हुए महान यम संरचना की ओर बढ़ गया। रूम्बली। जैसे ही महान यम संरचना की सतह से दरारें तेजी से गायब हो गईं, पृथ्वी को हिला देने वाली गड़गड़ाहट से आकाश भर गया।
10 सांसों की छोटी सी अवधि में ये बिल्कुल नई जैसी हो गई और बची हुई कालीन ऊर्जा वापस शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर में प्रवाहित हो गई। उसने न तो नियंत्रण खोया था और न ही कुछ बर्बाद किया था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान डाकिन ऊर्जा का अंधेरे पर उसका नियंत्रण इतना उत्तम था कि इससे सभी का खून ठंडा हो गया। यान जी, जो जमीन पर लंगड़ा कर लेटे हुए थे, ने बहुत कठिनाई से अपना सिर उठाया। जब उसने अपने पिता और अन्य यम शैतानों को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा, तो उसकी आंखें निर्जीव और धूसर हो गईं। जिस क्षण उसने यम क्षेत्र के साथ विश्वासघात करने का निर्णय लिया, वह पहले ही समर्पण का अधिकार खो चुका था। युन चे ने अपनी दोनों भुजाएं नीचे कर दी और सब कुछ फिर से शांत हो गया। उसने विशाल और असीम यम क्षेत्र की ओर अपनी आंखें घुमाने से पहले उन लोगों को देखा जो उसके नीचे डरे हुए थे। जैसे ही उसने युद्ध की लूट का जायजा लिया, उसकी आंखों की गहराई में एक ठंडी काली रोशनी चमक उठी। अनंत अंधकार के अस्थि सागर की शक्ति पर उसके नियंत्रण ने यम क्षेत्र के सभी लोगों को निराशा में डाल दिया था। साथ ही जब तक वह आसपास था, तब तक ये यम दायरे की सबसे मजबूत रक्षा भी बन गया था। जब तक युन चे और शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर दोनों मौजूद थे, हर कोई यम क्षेत्र पर हमला करने के बारे में भूल सकता था। जिस क्षण एक हमलावर सेना यम क्षेत्र की राजधानी के पास पहुंची, युन चे उन्हें हमेशा के लिए दफनाने के लिए अनंत अंधकार के अस्थि सागर की शक्ति को बुला सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, और इसमें चिबुयाओ और आत्मा चोरी क्षेत्र शामिल थे। बनिंग मून क्षेत्र में वापस चिबुयाओ ने फेन दाओजुन से बड़े अभिमान से कहा था कि यू चे आत्मा चोरी क्षेत्र का सम्राट बन जाएगा और वह साम्राज्य होगी। इस बार सोल चोरी क्षेत्र छोड़ने से पहले चिबुयाओ ने इस तथ्य पर जोर दिया था कि वह उसके लौटने से पहले उसका राज्याभिषेक समारोह तैयार कर लेगी। हे, यू चे ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया, लेकिन उसके दिल में केवल ठंडक भर गई। चिबुयाओ ने इस विचार को आगे बढ़ाया था कि यू चे शैतान सम्राट की इच्छा का उत्तराधिकारी था। बेशक वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के दिल और दिमाग पर कब्जा करने के लिए अपने प्रभाव को उधार लेना था, और एक बार जब उसे सम्राट का ताज पहनाया गया, तो उसकी सभी योजनाएं योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगी। बेहद बेहुदा, मानो वह चिबुयाओ को अब उसकी इच्छानुसार काम करने देगा। भले ही उसने चिबुयाओ के खिलाफ अपनी सुरक्षा बरकरार रखी थी, लेकिन उसने उस पर काफी भरोसा भी किया था। उसने उसकी चुड़ैलों को बदलने और प्रशिक्षण देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो किनचेन को मारने के बाद चिबुयाओ पर उनका भरोसा भी तेजी से बढ़ गया था। उसने उसे यम क्षेत्र को जीतने की अपनी योजनाओं के बारे में भी काफी कुछ बताया था। हालांकि उसे पता चला कि वह अभी भी बहुत भोला था। फेन दाओजुन की तुलना में वह वास्तव में कियाना ये यंग र के गर्भपात के पीछे मुख्य अपराधी थी। वह ऐसी व्यक्ति थी जो फेन दाओजुन से कहीं अधिक मरने की हकदार थी। जैसा कि अफवाहों में कहा गया था, वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, चाहे वे कार्य कितने भी दुष्ट या क्रूर क्यों न हो। उसे सम्राट का ताज पहनाया। ये बहुत अच्छा विचार था। वास्तव में ये कुछ ऐसा था जो उसे करना था, लेकिन उसे आत्मा चोरी क्षेत्र में सम्राट का ताज नहीं पहनाया जाएगा। उसे इस यम क्षेत्र में सम्राट का ताज पहनाया जाएगा, और सम्राट का ताज पहनाए जाने के बाद उसका अगला लक्ष्य आत्मा चोरी क्षेत्र होगा। अगला व्यक्ति जिसे वह मारने वाला था वह चिबुयाओ था। वह 3 यम पूर्वजों की शक्ति और शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर का उपयोग करने से पहले उसे यम इंपीरियल जिले में लुभाएगा। वर्तमान में उसके पास जो शक्ति है, उसे देखते हुए उसे मारना बहुत कठिन काम नहीं होगा। शाश्वत अंधकार का इंपीरियल हॉल। अभी युन चे वर्तमान में अकेले यम सम्राट के लिए आरक्षित देव सम्राट सिंहासन पर बैठा हुआ था। यह एक ऐसी सीट थी जिस तक यम क्षेत्र के अन्य निवासी नहीं पहुंच सकते थे, लेकिन युन चे वर्तमान में इसकी सीट पर कब्जा कर रहा था। उनके नए अंगरक्षक यान 1, यान 2 और यान 3 उनके पीछे खड़े थे। यान त्यानजियाओ और अन्य सभी यम शैतान सिंहासन के नीचे खड़े थे।
भले ही उन सभी के सिर नीचे झुके हुए थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। क्यों? क्या तुम मुझसे छुटकारा पाने का मौका ढूंढ रहे हो? यू चे ने ठंडे और तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोलते हुए उनकी ओर देखा। उसके शरीर से एक बुरी ऊर्जा लुढ़क गई। यान तियानक्सियाओ ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे स्वामी अनावश्यक रूप से चिंता कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इच्छुक हैं या नहीं, हे राजा। मेरा मतलब है कि मैं पहले ही आपके सामने घुटने टेक चुका हूँ। चूंकि मैंने पहले ही ऐसा कर दिया है, इसलिए मैं अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा। हुकुम हुजूर का, मेरी आज्ञा है। यू चे के हाथ की एक आकस्मिक लहर ने अनंत अंधकार के अस्थि सागर में निहित ऊर्जा को यम क्षेत्र के आसमान पर मंडराने लगा था। यहाँ तक कि उस दृश्य को याद करके वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप उठी थी। जब तक उन्हें कोई सही अवसर नहीं मिल जाता जो उसकी मृत्यु की गारंटी देता, वे स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को क्रोधित करने का साहस नहीं करते जिसने उनके यम शैतान को क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन में पकड़ रखा था। वह अशुभ तारा जो आसानी से अपनी उंगलियों के एक झटके से उनके यम क्षेत्र को नष्ट कर सकता था, जिसके बारे में बोलते हुए यम क्षेत्र का जन्म शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर के कारण हुआ था, और यह यम क्षेत्र की ताकत का स्रोत भी था। यही कारण है कि यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में नंबर 1 राजा क्षेत्र था। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक आपदा का स्रोत बन जाएगा जो किसी भी क्षण यम क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। मुझे यकीन है कि तुम लोग पहली बार में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे, यान वन ने ठंडी खर्राटे के साथ कहा। अगर यह मास्टर की उदारता और दया नहीं होती, तो आपके पिता ने बहुत पहले ही आप सभी को मार डाला होता, सिर्फ इसलिए कि आपने उनका बहुत अपमान किया था। यान टू ने गंभीर स्वर में कहा, बस काफी है। जैसे ही युन चे ने बोलना शुरू किया, उसके शांति से बोले गए 2 शब्दों ने यान थरी की बात काट दी। यान थरी को उन शब्दों को जल्दी से निगलना पड़ा जो उसके मुंह से लगभग बाहर ही निकल रहे थे। उसने आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर झुका लिया और उसके बाद उसे बहुत जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। बनिंग मून क्षेत्र को वश में करने के लिए 2 लोग जिम्मेदार थे। इसका आधा श्रेय युनचे को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी दिव्य शक्ति ने उन्हें भय से अभिभूत कर दिया था। लेकिन बाकी आधा हिस्सा चिबुयाओ को देना पड़ा, जिसकी शैतानी आवाज ने उन्हें मोहित कर लिया। लेकिन यू चे ने यम क्षेत्र को पूरी तरह से दिव्य शक्ति के आधार पर अपने अधीन कर लिया था, जिसे उन्होंने अंधेरे की शाश्वत आपदा का उपयोग करके प्रदर्शित किया था। उसने यम क्षेत्र के निवासियों में जो आतंक पैदा किया था, वह उन्हें डराने के लिए काफी था। दोनों में से कौन सी विधि अधिक विश्वसनीय थी, ये कहना कठिन था। यान तियानजियाओ ने एक मौन आह भरी। उसके लिए, एक देव सम्राट के लिए जल्दी से दूसरे की सेवा करने का आदी होना बहुत कठिन था। उन्होंने पूछा, जहां तक मेरे प्रभु के राज्याभिषेक और आपकी शाही उपाधि का सवाल है, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले कि हम उस मामले पर ध्यान दें, अभी भी कई चीजें करने की जरूरत है। युन चे ने उसे रोका। उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसके बाद वह मुड़ा और बोला, यानबू, यहाँ आओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यानबू का शरीर तनावग्रस्त हो गया और उसकी भौहें आपस में जुड़ गईं। लेकिन वह निश्चल पड़ी रही। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1688 शाश्वत अंधकार का शैतान क्रिस्टल वुआ आज्ञा मानो। यान तियानजियाओ ने गंभीरता से चेतावनी दी। यान वू ने उड़ान भरी, लेकिन उसके कदम असामान्य रूप से कठोर और धीमे थे। यान जी ने उसे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से इतना बुरा नहीं था कि यह उसे इतना धीमा कर देता। हालांकि अंत में, चाहे वह कितनी भी धीमी गति से चल रही हो, युन चे से पहले उसके पहुंचने में केवल समय की बात थी। वह उसकी ओर झुकी और ठंडे स्वर में पूछा, आपके निर्देश क्या हैं, मेरे स्वामी? जवाब देने के बजाय युन चे ने अपना हाथ बढ़ाया और यानबू की ओर काली ऊर्जा का एक झोंका भेजा। यानबू की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं, लेकिन उसके पिता पीछे से उस पर गुर्राने लगे। विरोध मत करो। इसलिए यानबू ने खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर किया और अपने दांत पीस लिए।
उसका पूरा शरीर घबराहट से हल्का हल्का कांप रहा था। इस बीच काली शक्ति उसकी गहरी नसों में पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी थी। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह इस कार्य के लिए सहमत है या नहीं। हालांकि उसकी घबराहट और उसकी शत्रुता केवल कुछ सांसों तक ही टिकी रही। जब उसने अपने शरीर के भीतर बदलावों को देखा तो उसकी आंखें केंद्रित हो गईं, और जब उसके परिवर्तन का पूरा पैमाना धीरे धीरे उसके सामने आया तो उसका उत्साह और अविश्वास तेजी से बढ़ गया। खत्म होने के बाद युनचे ने अपना हाथ और काली ऊर्जा वापस ले ली। यानवू जहां थी वहीं खड़ी रही और बहुत देर तक खुद को देखती रही। उसका अविश्वास उसके चेहरे पर स्थायी स्थिरता की तरह लग रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह एक सपने में गिर गई हो। अचानक गौरवान्वित महिला फिर से झुक गई, लेकिन इस बार वह अपनी कमर को झुकाने के बजाय एक घुटने पर झुक गई थी। उसकी आवाज में ठंडक पूरी तरह से एक प्रकार के उत्साह से बदल गई थी जो केवल किसी की आत्मा की गहराई से ही आ सकती थी। यानवू, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद मेरे प्रभु। यानवू का स्वभाव बहुत अच्छा था। पूरे क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं था जो इसके बारे में न जानता हुए। यहाँ तक कि खुद यान तियानिक्सियाओ ने भी शायद ही कभी यानवू की ओर से कृतज्ञता और सम्मान का इतना गहरा भाव देखा हो। आश्चर्यचकित और हैरान, यान तियानिक्सियाओ यानवू के पास गया और उसके कंधे पर उंगली रखी। उस पल में अविश्वास और उत्तेजना ने यानवू की तरह उसकी अभिव्यक्ति पर काबू पा लिया, और उसने आश्चर्यचकित होकर खुद से कहा, चुड़ैलों के बारे में अफवाहें वास्तव में सच है। हम्फ बर्निंग मून रियलम द्वारा इतनी जल्दी आत्मसमर्पण करने का एक कारण ये था कि उन्होंने चुड़ैलों के परिवर्तन को अपनी आंखों से देखा था। यू चे ने उदासीनता से कहा जबकि उसका हाथ शैतानी रोशनी से चमक रहा था। यह शायद आप लोगों के लिए एक चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ ऐसा है जिसे मैं जब भी चाहूं कर सकता हूं। यान तियानजियाओ भी यानवू के बगल में घुटनों के बल बैठ गया, और इस बार यह पिछली बार की तरह उतना मुश्किल नहीं लगा। कृपया यमराजों को अपना आशीर्वाद दें मेरे प्रभु। हम आपका उपकार सदैव याद रखेंगे और हमारे पास जो कुछ भी है उससे आपकी सेवा करेंगे। एक बार फिर उन्हें अंधेरे की शाश्वत आपदा की सच्ची शक्ति का गवाह बनाया गया। शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर की अंधेरी ऊर्जाओं को अपनी पसंद के अनुसार हेरफेर करने की शक्ति, एक हाथ की लहर पर सामान्य ज्ञान को पार करने वाले चमत्कार पैदा करने की शक्ति। उन्हें यकीन था कि यह सब अंधेरे की शाश्वत आपदा नहीं कर सकती थी। इस क्षण में उसे ये भी महसूस होने लगा कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र के नए स्वामी की सेवा करना उसका कर्तव्य था। मैं अधिकांश यम शैतानों को अपना आशीर्वाद दूंगा, लेकिन बदले में मुझे आपकी वफादारी चाहिए। यू चे बहुत धीरे धीरे बोलता था ताकि कोई उसकी बात भूल न जाए। यह मत कहो कि मैंने तुम सबको चेतावनी नहीं दी। एक बार जब तुमने मेरी सेवा करने की शपथ ले ली तो कुछ भी नहीं वापस मुड़ना। यान तियानजियाओ ने ऊपर देखा और सीधे यू चे को देखा। वह जानता था कि उसे इस तरह की स्थिति में कैसे कार्य करना चाहिए। मेरे प्रभु, आप महान शैतान सम्राट के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं। आप एकमात्र व्यक्ति भी हैं जिसने हमें पूरी तरह से हराया है। आपके अलावा कोई और नहीं जो हमारी वफादारी का हकदार हो मेरे प्रभु। बहुत अच्छा। युन चे ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले उसकी प्रशंसा की। जब वह चला गया तो 3 यम पूर्वजों ने उसका बारीकी से पीछा किया ताकि उसे किसी भी खतरे से बचाया जा सके। मेरे पास 2 चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि आप करें। कृपया अपने विचार मेरे साथ साझा करें मेरे प्रभु, यान तियानिक्सियाओ ने गंभीरता से कहा। 1. आप सभी को आज की घटना को गुप्त रखने का आदेश देंगे, विशेष रूप से आत्मा चोरी क्षेत्र से। इन दिनों काली भावनाओं में वृद्धि महसूस किए बिना वह चिबुयाओ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हम यान तियानिक्सियाओ ने जवाब देने से पहले थोड़ा भौहें चढ़ाई। माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आपकी शक्ति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, और हमारी भूमि में सोल चोरी क्षेत्र के अनगिनत जासूस हैं। मुझे अत्यधिक संदेह है कि लॉकडाउन बिल्कुल समय पर होगा। ये होना जरूरी नहीं है। कोशिश करने का दिखावा काफी अच्छा है। युन चे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली।
उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यान त्यानजियाओ ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, ये हो जाएगा मेरे प्रभु। 2 युन चे ने यान त्यानक्सियाओ को तिरछी नजर से देखा। आप किसी को शाही स्वर्ग क्षेत्र में भेजेंगे और एक आदमी को मेरे पास लाएंगे। यदि आप इसे गुप्त रख सकते हैं तो मैं इसे पसंद करूंगा, लेकिन यदि आप असफल होते हैं तो इससे लंबे समय में कोई फर्क नहीं पड़ता। शाही स्वर्ग क्षेत्र। यान त्यानजियाओ ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। यहीं पर यूचे ने यम भूतों के नेता यान सांगेंग को मार डाला था। उस समय वह इतना क्रोधित था कि उसने अपने लोगों को हर कीमत पर युनचे को पकड़ने का आदेश दिया। यहाँ तक कि वह यहाँ तक चला गया कि 3 यम शैतानों को आत्मा चुराने वाले क्षेत्र में भेज दिया और युनचे की मांग की। उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि युनचे कितना बड़ा राक्षस था। ये कौन आदमी है जिसे आप हमारे साथ ले जाना चाहते हैं, हे प्रभु? उसने सावधानी से पूछा। यू चे ने शांत स्वर में उत्तर देने से पहले ऊपर देखा। तियानगुहु। तियानगुहु न केवल युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत गहन अभ्यासी था, बल्कि वह अपने से कई स्तर ऊपर के विरोधियों से भी लड़ सकता था। ऐसा इसलिए था कि यहाँ तक कि एक देव सम्राट यान त्यानजियाओ ने भी उसके बारे में सुना था और उसका अध्ययन करने का प्रयास किया था। यान त्यानजियाओ ने कोई और प्रश्न नहीं पूछा। वह बस पलटा और अपने आदमियों को आदेश दिया, यानी इंपीरियल हेवन क्षेत्र में स्वयं जाएं और तियानगुहु को वहां ले आएं। आप तुरंत चले जाएंगे। आमतौर पर ऊपरी तारा क्षेत्र के एक सामान्य नागरिक को यम क्षेत्र में लाना यम शैतान के अधीन था। हालांकि उत्तरी क्षेत्र के राजा क्षेत्रों की तुलना में शाही स्वर्ग क्षेत्र हीन था। दिव्य क्षेत्र और तियानगुहु अपने कनिष्ठों के बीच बेहद प्रसिद्ध थे। अंततः आदेश स्वयं यूचे की ओर से आया था, इसलिए तियानगुहु को वापस लाने के लिए यम शैतान को भेजना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी और न ही अत्यधिक। हाँ, यानी ने उसके आदेश को स्वीकार कर लिया और कमरे से बाहर चला गया। यान 1 2 3 मेरे पीछे आओ, यूचे ने आदेश दिया। यान त्यानजियाओ ने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं मेरे प्रभु? युनचे उसके कदमों को रोके बिना उसके पास से गुजरा। उन्होंने बस इतना कहा, अपने कर्तव्यों के पालन पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक प्रश्न न पूछें। अतीत में यान त्यानजियाओ ही वह व्यक्ति था जिसने चेतावनी दी थी, न कि इसके विपरीत। लेकिन चूंकि वह यानवू के महान परिवर्तन से उबर नहीं पाया था, इसलिए वह जल्दी से अपनी भूमिका में प्रवेश कर सका और उत्तर दिया, आप सही हैं मेरे प्रभु। आपको शुभकामनाएं मेरे प्रभु। यूचे और 3 यम पूर्वज बिना कुछ कहे हॉल से चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वे अनंत अंधकार के अस्थि सागर की ओर जा रहे हों। कुछ समय के लिए शाही हॉल दमनकारी रूप से शांत था। थोड़ी देर बाद यानतू ने अंततः सावधानी से कहा, महामहिम, क्या हम वास्तव में करने जा रहे हैं? अभी के लिए ऐसा लग रहा था कि यम क्षेत्र में कुछ भी नहीं बदला है। यम सम्राट अभी भी यम सम्राट थे, यम शैतान अभी भी यम शैतान थे। यम इंपीरियल जिले पर दुश्मन ने कब्जा नहीं किया था या उसे बंधक नहीं बनाया था। उन्होंने किसी भी तरह की कोई स्वतंत्रता भी नहीं खोई थी। यदि उन्हें अपना नुकसान गिनना था तो इमारतें और यान जी थे। हालांकि बाद वाला निश्चित रूप से एक अच्छी बात थी। यदि उन्होंने यम साम्राज्य का यम सम्राट बनने के बाद अपना असली रंग दिखाया होता तो वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके देश का क्या हुआ होता। तथ्य यह है कि यूचे ने कुछ भी नहीं बदला था या उन पर बिल्कुल भी प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की थी। इसका मतलब था कि वे जब चाहे उसे धोखा दे सकते थे। हालांकि ये तथ्य कि वह इतना ढीला था एक संकेत था कि उनका नया स्वामी जरा भी चिंतित नहीं था। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तुरंत उत्तर देने के बजाय यान त्यानजियाओ ने अपनी बेटी की ओर रुख किया और पूछा, बुआ, तुम क्या सोचती हो? यान वू ने अपना ध्यान अपने शरीर से हटा लिया और कहा, मुझे लगता है कि मैं अब उत्तरी दिव्य क्षेत्र को छोड़ सकती हूँ और अभी भी ठीक हो सकती हूँ और अंधेरे की गहन ऊर्जा में लगभग उसी तरह हेरफेर कर सकती हूँ जैसे मैं अब हूँ। उन्होंने जो कहा उसने सभी को चौंका दिया। महाराज, आपका मतलब है? यानतू ने तुरंत पूछा।
बहुत समय पहले शिबुया ने मेरे शाही पिता को उसके साथ काम करने और हमारे पिंजरे को एक साथ तोड़ने के लिए मनाने की एक से अधिक बार कोशिश की थी। हालांकि उस समय ये केवल एक दिवा स्वप्न था। यान वू ठंडे स्वर में बोल रही थी, लेकिन ये डराने वाला साम्राज्यवादी स्वर नहीं था जो वह आमतौर पर अपने से कमतर लोगों से बात करते समय इस्तेमाल करती थी। ये दृढ़ संकल्प बनाने की ठंडी ठंडक थी। लेकिन यूचे अलग है। उन्होंने जो कहा उसका मतलब था और उनमें इसे पूरा करने की शक्ति है। यान वू ने कहने से पहले अपने चारों ओर देखा, हम केवल एक बार जीते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि हमेशा के लिए अंधेरे में छुपे रहना बहुत उबाऊ और निराशाजनक होगा? इस तरह के अवसर और उनके जैसे नेता के साथ हम इसे एक मौका क्यों नहीं देते और अपनी किस्मत को पलटने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम अंत में मृत और नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कम से कम हम अंधकार की इस भूमि के योग्य होते जिसने हमें जन्म दिया और जो शक्ति हमें विरासत में मिली। यान वू की बातों ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पहले वह थी जिसने उन सभी में से सबसे अधिक प्रतिरोध दिखाया था। युन चे द्वारा उसे छूने के बाद किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा बदलाव कर देगी। यान तियानजियाओ ने शांति से शुरुआत की, आप कहना चाहते हैं मैंने उसका अनुसरण करने का निर्णय लिया है। यान वू ने दृढ़तापूर्वक और बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा की। सुनी सुनाई बातें कभी भी व्यक्तिगत अनुभव जितनी विश्वसनीय नहीं होंगी। क्या आपको यकीन है? यान तियानजियाओ ने फिर पूछा। हाँ, मुझे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा। यान वू ने अपना हाथ उठाया और अंधेरे के एक चक्र को बुलाया। एक समय की बात है, जैसे ही मैंने उत्तरी दिव्य क्षेत्र से बाहर कदम रखा, मैं आधा अपंग हो गया और प्रतिरोध की कोई भी बात एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं थी। लेकिन अब मैं 3 दिव्य क्षेत्रों की धरती पर अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि वे उस नफरत और गुस्से को महसूस करें जो हमने अनगिनत वर्षों से अपने दिलों में जमा कर रखा है। टकराना। उसने अपना हाथ भींच लिया और अंधेरे का छोटा सा गोला उसकी हथेली में फूट गया। उसने नीचे देखते हुए कहा, मेरे रवैये में बदलाव से आश्चर्यचकित मत होइए। आप समझ जाएंगे कि मेरा क्या मतलब है जब आपको मेरे जैसा ही आशीर्वाद मिला है। मुझे लगता है कि मैं ये समझना शुरू कर रहा हूँ कि पूर्वजों ने ये निर्णय क्यों लिया। ये सच था कि यम शैतान और यम भूत अभी भी यान वू के परिवर्तन और परिवर्तन को बिल्कुल भी नहीं समझ सके, लेकिन उसके व्यवहार में भारी बदलाव ने उन्हें यूचे को और अधिक स्वीकार करने योग्य बना दिया। अच्छा, यान तियानजियाओ ने धीरे से सिर हिलाया। उसे अब समझ आया कि यूचे ने यान वू को अपने परिवर्तन के पहले विषय के रूप में क्यों चुना था। यह कोई यादृच्छिक विकल्प नहीं था। याद करो उसने क्या कहा था, एक बार जब आपने उनकी सेवा करने की शपथ ले ली, तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। यान तियानजियाओ ने गंभीरता से चेतावनी दी। नहीं, हम सब ने देखा है कि वह कितना निर्दयी है। ये पसंद है या नहीं, वापस लौटने में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, यान वू ने उदासीनता से कहा। मैं उसके हाथों की तुलना में 3 दिव्य क्षेत्रों की धरती पर मरना अधिक पसंद करूंगा। मैंने कम से कम कुछ तो हासिल किया होता। युन चे द्वारा आशीर्वाद दिए जाने के बाद से उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। वास्तव में वह संभवतः पहली व्यक्ति होगी जिसने इस स्तर पर विद्रोह करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाहर निकाला और मार डाला। नवंबर एप्सिलॉन L1N हे। यान तियानजियाओ ने विनम्रता से हंसते हुए कहा। यम सम्राट होने के बावजूद उन्हें यान वू की पेशकश करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह सही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी क्या सोचते हैं या महसूस करते हैं। ये कभी न भूले कि यूचे मुझसे ऊपर है। आप सभी ने उसकी योग्यता और उसकी शक्ति को अपनी आंखों से देखा है। कम से कम तुम्हें उसके सामने कभी भी अवज्ञा प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। अंत में यान तियानजियाओ ने आदेश भेजा, अब हमारे प्रभु के आदेश का पालन करें और जितनी जल्दी हो सके अफवाहों पर रोक लगाएं। अनंत अंधकार के अस्थि सागर में यूचे 3 यम पूर्वजों के साथ वापस आ गया था, लेकिन वह अपनी शक्तियों को विकसित करने के लिए यहाँ नहीं था।
इसके बजाय वह अनंत अंधकार के अस्थि सागर के किनारे की ओर उड़ गया। रास्ते भर उसे अपनी दृष्टि में बैंगनी प्रकाश दिखाई देता रहा। यह नीदरलैंड के उदुम्ब्रा फूल की बैंगनी रोशनी थी। उसकी ताकत के स्तर पर ये भयानक फूल अब उसकी आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते थे। उसने कभी उनकी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं की। आखिरकार वह सब उसके दिल और आत्मा को एक अंधेरी, दर्दनाक खाई में धकेल देगा जिसे वह कभी याद नहीं करना चाहेगा। युन चे अंततः रुक गया। वह एक शैतान क्रिस्टल को देख रहा था जिसके पूरे शरीर में रहस्यमयी काली रोशनी घूम रही थी। ये शैतान क्रिस्टल अनंत अंधकार के अस्थि सागर के किनारे बिखरे हुए थे। अजीब आकार के क्रिस्टल ऐसे लग रहे थे जैसे वे प्राकृतिक रूप से बने हों। उनकी सतह से उछलती फास्फोरस रोशनी उन्हें एक अंधेरा और स्वप्निल रूप दे रही थी। यू चे नीचे की ओर झुके और काले क्रिस्टल को छूने की कोशिश की, लेकिन 3 यम पूर्वज एक ही समय में चिल्लाए, इसे मत छुओ, मास्टर। युन चे आंदोलन के बीच में ही जम गया। यान वन ने कहा, ये शैतान क्रिस्टल इस स्थान पर प्राचीन यिन ऊर्जा का क्रिस्टलीकरण है। इन्हें बनने में अविश्वसनीय रूप से लंबा समय लगता है। हालांकि वे सामान्य डेविल क्रिस्टल के समान दिखते हैं, लेकिन उनमें मौजूद डार्क एनर्जी अविश्वसनीय रूप से सघन और अस्थिर है। किसी भी तरह के शारीरिक संपर्क के परिणामस्वरूप हिंसक प्रतिक्रिया होगी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यान 2 ने कहा, हमने पहले भी इसकी शक्ति पर कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी तीनों शक्तियां संयुक्त होने पर भी यह एक असंभव कार्य साबित हुआ। परिणाम इतने भयानक थे कि हम इसके करीब भी जाने की हिम्मत नहीं कर सके। यान 2 अचानक सदमे में बोला। ऐसा इसलिए था क्योंकि यू चे ने उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था और काले क्रिस्टल को छू लिया था। हालांकि जिस प्रतिक्रिया की उन्होंने कल्पना की थी वह नहीं हुई। काले क्रिस्टल ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। जैसे ही तीनों यम पूर्वजों ने राहत की लंबी सांस ली, यान 3 ने कहा, आप दोनों हमेशा बकवास करते हैं। अनंत अंधेरे के शैतान क्रिस्टल जैसी दयनीय चीज से हमारे स्वामी को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम अत्यधिक सतर्क थे। यान 1 और यान 2 ने जल्दी से सिर हिलाया। इस बीच यू चे ने अपना हाथ क्रिस्टल से हटा लिया था और अपनी आंखें थोड़ी छोटी कर रहा था। उसके दिमाग में विचारों की श्रृंखला तेजी से घूम रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि क्रिस्टल ऊर्जा का सबसे स्थिर रूप थे। यही कारण है कि सभी प्रकार के गहन क्रिस्टल का उपयोग किसी की खेती को बेहतर बनाने, संरचनाओं और कलाकृतियों को बनाने और यहाँ तक कि मुद्राओं के रूप में व्यापार करने के लिए किया जाता था। हालांकि ये तथाकथित शाश्वत अंधेरे का शैतान क्रिस्टल सामान्य अंधेरे क्रिस्टल से पूरी तरह से अलग था। जैसे ही युन चे ने उसके साथ शारीरिक संपर्क बनाया था, उसके अंदर रहने वाली ऊर्जा एक शैतान देवता की तरह हिंसक रूप से जाग उठी थी जो अपनी नींद से जाग गया था। ये असामान्य क्रिस्टल समय और इस स्थान पर मौलिक यिन ऊर्जा के क्रिस्टलीकरण का उत्पाद थे, या अधिक विशेष रूप से प्राचीन काल की मृत्यु ऊर्जा शैतान जो यहाँ मर गए। यहाँ तक कि वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि जब वे अनंत अंधकार के अस्थि सागर में नष्ट हो गए तो उनकी मृत्यु ऊर्जा में कितनी नफरत और हत्या का इरादा था। यू चे ने धीरे से अपने चारों ओर देखा। उन्होंने इस क्षेत्र में केवल कुछ शैतान क्रिस्टल देखे, लेकिन शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर विशाल था। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि अगर वह कोशिश करेगा तो शैतान क्रिस्टल का पहाड़ इकट्ठा कर सकता है। युन चे के मुंह का कोना धीरे धीरे ऊपर हो गया। अंतिम परिणाम कुछ रक्तपिपासु राक्षस की भयावह मुस्कान जैसा लग रहा था। उसके पीछे तीनों यम पूर्वज एक स्वर में कांप रहे थे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1689। शैतान रानी आहें भरती है। आत्मा चोरी क्षेत्र। आत्मा चोरी पवित्र क्षेत्र के अंदर शिबुया खूबसूरती से उतरने से पहले धीरे धीरे जमीन की ओर तैरने लगा। जैसे ही उसके पैर की उंगलियां जमीन को छूती थी, उसका काला वस्त्र उसके चारों ओर लिपट जाता था। अनजाने में उसके कामुक शरीर के हर आकर्षक मोड़ दिखने लगते थे। मालिक। जैसे ही वह प्रकट हुई, दूर से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज के हवा में गूंजने के बाद एक लड़की की आकृति जल्द ही चिबुयाओ के सामने अस्तित्व में आ गई।
उसका चेहरा उत्तम जेड के समान सुंदर था और उसकी त्वचा का रंग क्रीम जैसा था। उसके सुंदर होंठ माणिक की तरह लाल थे, भले ही उसने कोई रूज नहीं लगाया था। उसकी चमकीली आंखें विशेष रूप से आकर्षक थीं। उन साफ और चिकने तालाबों में अजीब रंग लहरा रहे थे और वे शुद्ध और आकर्षक दोनों लग रहे थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसकी सुंदर और हवादार पोशाक उसकी कमर पर उसके शरीर से चिपकी हुई थी और उसके शरीर से चमकती रंगीन और मनमोहक रोशनी उसकी पहचान को स्पष्ट रूप से बता रही थी। आत्मा चोरी क्षेत्र की 7वीं चुड़ैल हुआ जिन। क्या बात? ची हुयाओ ने पूछा, मास्टर को रिपोर्ट करते हुए। यम क्षेत्र में कुछ बहुत बड़ा हुआ है। यम बाधा बिना किसी कारण के ध्वस्त हो गई और 3 यम पूर्वजों ने अनंत अंधकार के अस्थि सागर को छोड़ दिया और सार्वजनिक रूप से यूचे को अपना नया स्वामी घोषित किया। उसके बाद शाश्वत अंधकार का अस्थि सागर हिल गया और आसमान में काले बादल छा गए। इन सभी घटनाओं का यूचे से कुछ लेना देना प्रतीत होता है। ची हुयाओ, हमारे पास अभी भी इसका विवरण नहीं है कि आगे क्या हुआ, लेकिन ये बहुत संभव है कि यम सम्राट ने यूचे के साथ किसी तरह का समझौता कर लिया है। ची हुयाओ ने उत्तर दिया, मुझे इन चीजों के बारे में पहले से ही पता था। हुआ जिन की आवाज चिंता और चिंता से भरी थी, लेकिन ची हुयाओ की आवाज असाधारण रूप से शांत और शांत थी। उसके भीतर एक भी लहर सुनाई नहीं दे रही थी। हमारे बनिंग मून क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने से पहले ही उन्होंने यम क्षेत्र में जाने की लंबे समय से योजना बनाई थी। उन्होंने पहले ही कहा था कि ऐसी संभावना है कि वह अनंत अंधेरे के अस्थि सागर में अंधेरे यिन ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अंधेरे की शाश्वत आपदा का उपयोग कर सकते हैं। उसका इरादा इसका उपयोग 3 यम पूर्वजों से निपटने और यम क्षेत्र को मजबूर करने के लिए करना था। ऐसा लगता है कि वह अपनी अपेक्षाओं से भी अधिक सफल हुआ। ये सोचना कि शक्तिशाली 3 यम पूर्वज उन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ची हुयाओ ने बहुत धीमी हंसी छोड़ी। ऐसा लगता है जैसे वह वास्तव में उस समय पीछे हट रहा था। जैसे ही उसने ची हुयाओ की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा, हुआ जिन अब खुद को रोक नहीं सकी। उसने पूछा, मास्टर, ऐसा क्यों लगता है कि आप इस बारे में बिल्कुल बेपरवाह हैं? इसमें चिंता की क्या बात है? ची हुयाओ ने सहज स्वर में कहा। हुआ जिन ने चिंतित स्वर में कहा, एक बात है जिसकी हमने पुष्टि की है, और वह है 3 यम पूर्वजों द्वारा यूचे को अपने स्वामी के रूप में पहचानने का मामला। इसके अलावा 3 यम पूर्वजों ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि यूचे ने उन्हें अनंत अंधकार के अस्थि सागर से मुक्त कर दिया है। यही मुख्य कारण होना चाहिए कि वे यूचे को अपने स्वामी के रूप में लेने के इच्छुक थे। उसके बाद जो हुआ, उससे ये स्पष्ट है कि यम दायरे ने यूचे के साथ समझौता कर लिया। यदि यूचे अब यम क्षेत्र की सेनाओं को संगठित करने में सक्षम है, आप चिंतित हैं कि वह इस अवसर का उपयोग हमारे आत्मा चोरी क्षेत्र को दबाने के लिए करेगा? ची हुयाओ ने पूछा। जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी आवाज जरा भी नहीं लड़खड़ाई। हाँ, हुआ जिन ने अपना सिर झुका लिया। पहले यूचे और यूक्यानिंग उत्तरी क्षेत्र में अकेले और मित्रहीन थे, लेकिन मास्टर उनके साथ बराबरी का समझौता करने को तैयार थे। लेकिन अब, यदि उसने वास्तव में यम क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, तो उसके पास मौजूद बलों की पूरी शक्ति, जिसमें भयानक 3 यम पूर्वज में शामिल है। चिंता मत करो, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा, ची हुयाओ ने फीकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। 3 राजा क्षेत्रों को एकजुट करना हमेशा हमारा एक साझा लक्ष्य था। बात सिर्फ इतनी है कि उन्होंने ये लक्ष्य अपनी ताकत से पूरा किया है। हुआ जिन ने कहा, मास्टर, कुछ ऐसा है जिससे आप अनजान हैं। उसके बाद यम क्षेत्र ने तेजी से अपनी सीमाएं बंद कर दी और हमारे सभी जासूस दूर धकेल दिए गए। इस बीच हमारे लिए कोई और जानकारी प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। अभी 20 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और यूचे के लौटने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। असल में उन्होंने हमें कोई खबर भी नहीं भेजी है। ची हुयाओ ने कहा, इतनी बड़ी घटना घटी, इसलिए इसे छिपाने का कोई वास्तविक तरीका नहीं है।
यह जबरदस्त हस्तक्षेप शायद युनचे का हमें संदेश भेजने का तरीका है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जिन का सिर झटके से ऊपर उठ गया। मास्टर, जब आप इस बारे में पहले से ही जानते हैं तो आप जरा भी चिंतित क्यों नहीं होते? ची बुयाओ मंद मंद मुस्कुराए और अपना ज़ैड हाथ बढ़ाया। उसकी नाजुक उंगलियां हुआ जिन के चेरी होठों को धीरे से छू रही थी। तुम चिंता मत करो, वह हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। वह कभी हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। हुआ जिन के होंठ अनायास ही अलग हो गए। उसे समझ में नहीं आया कि चिबुयाओ का आत्मविश्वास कहां से आया, लेकिन जब उसके मालिक की बात आती थी तो उसे केवल एक ही काम करना था और वह था उनका पालन करना। चिबुयाओ ने आगे कहा, ये पता लगाने की कोई जरूरत नहीं है कि यम क्षेत्र में क्या हो रहा है। दरअसल अभी केवल एक ही काम है जो मुझे आपसे करना है। मेरे लिए यम लोक में कुछ भेजो। उद्धरण चिन्ह आप मुझसे क्या चाहते हैं? हुआ जिन ने पूछा। एक निमंत्रण कार्ड। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हुआ जिन अपने दिल में कई आशंकाओं के साथ चली गई। चिबुयाओ ने धीरे से अपने शरीर को यम क्षेत्र की दिशा में घुमाया। फिर उसने एक धीमी और उदास आह भरी। अंत में स्वर्ग की इच्छा हमेशा मनुष्य की योजनाओं से अधिक मजबूत होगी। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया है, लेकिन ये भी ठीक है। शुरू से अंत तक मैं अपना मोहरा भी खुद हूँ। युचे को अनंत अंधकार के अस्थि सागर से बाहर आने में कई दिन बीत गए। यान वू इस पूरे समय व्यक्तिगत रूप से शाश्वत अंधकार के अस्थि सागर के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहा था। जैसे ही उसने युचे को देखा, उसने उसे गहरा प्रणाम किया और कहा, यान वू मेरे स्वामी को नमस्कार करता है। यान वू पूर्वजों को नमस्कार करता है। कुछ दिन पहले उसने अपने चेहरे पर जो घिनौना चेहरा धारण किया था, उसकी तुलना में और तेज और बर्फीली चमक के साथ वह पहले युचे को देखती थी। यान वू के रवैये में भारी बदलाव आया था। क्या तुम्हें वह व्यक्ति मिल गया जिसकी मुझे तलाश है? युचे ने शांत स्वर में पूछा, माय लॉर्ड को सूचित करते हुए। हम उस व्यक्ति को 12 घंटे पहले ही यहाँ ला चुके हैं और हमने कोई निशान नहीं छोड़ा है। इंपीरियल हेवन क्षेत्र के केवल कुछ ही लोग इस मामले से अवगत हैं। यान वू ने युनचे को सूचना दी। बहुत अच्छा। जैसे ही युनचे शाही हॉल की ओर चला, उसकी नजर उस पर पड़ी। तियानगुहू को अचंभित अवस्था में यम क्षेत्र में लाया गया था। यम क्षेत्र के नाटकीय परिवर्तन की खबर अभी तक इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र तक नहीं पहुंची थी जब यानी उसे लेने आया था। तियानगुहू को स्वर्गीय संप्रभु सभा के दौरान अन्य सभी स्वर्गीय संप्रभुओं और उत्तरी दिव्य क्षेत्र की उल्लेखनीय हस्तियों के सामने युचे से बुरी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि उनकी हार ने तियानगुहू के लिए कोई स्थायी आघात पैदा नहीं किया था। इसके विपरीत युनचे ने जो शब्द उसके पास छोड़े थे, उसने उसके अहंकारी विश्वास को बहुत हिला दिया था। यम सम्राट ने उसे यम क्षेत्र में बुलाने का आदेश दिया था और एक यम शैतान उसे वहां ले जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से आया था। भले ही शाही स्वर्ग क्षेत्र के राजा तियानमुई को इस बारे में बहुत संदेह था, लेकिन उन्होंने सम्मन के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय वह यहाँ उसका पीछा करने के लिए दृढ़ था और ये तियानगुहू ही था जिसने उसे ऐसा न करने के लिए मना लिया था। इसलिए तियानगुहू अकेले ही यानी के पीछे पीछे यम क्षेत्र तक आ गया था। भले ही तियानगुहू उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सबसे चर्चित युवा थे, अपनी पीढ़ी के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनमें से कोई भी चीज राजा के क्षेत्र पर लागू नहीं होती। वे बाकियों से एक स्तर ऊपर मौजूद थे। इंपीरियल स्वर्ग क्षेत्र पीढ़ियों से यम क्षेत्र के साथ मित्रतापूर्ण रहा है, लेकिन एक बार जब किसी ने सतह को खरोंच दिया, तो यह मैत्रीपूर्ण संबंध निस्संदेह वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच के रिश्ते में बदल गया। इसके अलावा ये श्रेष्ठता का एक अंतर था जिसे कमतर व्यक्ति कभी भी दूर करने की उम्मीद नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि तियानगुहू की स्थिति के साथ उसके लिए यम भूतों के पूर्व नेता यान सांगेंग जैसे किसी व्यक्ति को देखना बेहद दुर्लभ था। यम डेविल्स या यम सम्राट जैसे लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। कोई केवल कल्पना ही कर सकता है कि शाही हॉल में प्रवेश करते समय प्रसिद्ध यम शैतानों को देखकर तियानगुहू का दिल कितनी बुरी तरह हिल गया था।
जब उसने शाही कक्ष के केंद्र की ओर देखा तो उसकी आंखें श्रद्धा और भय से कांपने लगी। जब उसने देखा कि उसके सामने क्या था तो उसके पैर ठिठक गए और उसकी आंखें तेजी से फैल गईं। वह जो देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो। यम क्षेत्र के सम्राट यान तियानजियाओ तियानगुहू को उन्हें एक बार देखने का सौभाग्य मिला था जब वह उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में प्रवेश करने के बाद अपने पिता के साथ यहाँ आए थे। हालांकि उसकी नजर में सबसे मजबूत और सबसे महान देवता सम्राट वास्तव में सिंहासन के किनारे खड़ा था, और जो व्यक्ति उस सिंहासन पर बैठा था यू चे तियानगुहू। यू चे ने शांत स्वर में कहा, हमें आखिरी बार मिले हुए कुछ महीने हो गए हैं, क्या आप अब भी मुझे याद है? यू चे तियानगुहू की आवाज कांप उठी और उसने सदमे में यह नाम बोला। उसने एक बार फिर अपने आसपास की जांच की, लेकिन वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। इन दिनों पूरा उत्तरी दैवीय क्षेत्र यू चे नाम से हिल गया था। वह एक शैतान सम्राट की विरासत का उत्तराधिकारी था और उसने जलते चंद्रमा देवता सम्राट को अपने ही क्षेत्र के मध्य में काटने के लिए एक सच्चे ईश्वर की शक्ति का प्रयोग किया था। यह इतना चौंकाने वाला दृश्य था कि मून ईटर्स ने बिना किसी लड़ाई के हार मान ली थी। ऐसी अफवाहें भी थी कि उसे आत्मा चोरी क्षेत्र के सम्राट का ताज पहनाया जाने वाला था। प्रत्येक अफवाह अगली से अधिक चौंकाने वाली और अविश्वसनीय थी। हालांकि फेन दाओजुन की मृत्यु और बनिंग मून रियलम के आत्मसमर्पण की खबरें जल्द ही आई और ये अफवाहें अकाट्य तथ्य बन गईं। जब सभी ने ये खबर सुनी तो सचमुच उनकी सांसें थम गईं। ये वह खबर भी थी जिसके कारण यू चे ने तियानगुहू से जो शब्द कहे थे वे उसके दिल में और अधिक तीव्रता से गूंजने लगे। वास्तव में पिछले कुछ दिनों में उसकी भावनाएं इतनी प्रबल और तीव्र हो गई थी कि वह 10 से अधिक बार दर्शकों से भीख मांगने के लिए सोल स्टीलिंग दायरे में जाने के आवेग से जबत हो गया था और लगभग हार मान चुका था। लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे यमलोक में उसकी वांछित मुलाकात मिलेगी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह युनचे से दोबारा तब मिलेगा जब वह उस सिंहासन पर बैठा होगा जिसे केवल यम सम्राट ही छू सकता था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी को भी आश्चर्यचकित कर देगा, एक ऐसा दृश्य जिसने दिमाग को पूरी तरह से चकित कर दिया था। तियानगुहू, यू चे ने सिकुड़ी हुई आंखों से कहा, उसकी नजर असाधारण रूप से तेज हो गई। ये बहुत मामूली अवसर है, लेकिन आपने इतने भद्दे तरीके से प्रतिक्रिया दी है। क्या आपका तथाकथित गौरव और आकांक्षाएं केवल इतनी ही है? यू चे के शब्द तियानगुहू के दिल पर हथौड़े की तरह वार कर रहे थे। जब उसने चुपके से अपनी जीभ की नोक को काटा तो उसकी रूह कांप उठी। उस तीव्र दर्द के बीच आखिरकार उसके दिमाग में कुछ स्पष्टता आ गई। गंभीर और सम्मानजनक प्रणाम करते हुए उसने धीरे धीरे हवा का झोंका लिया। इंपीरियल हेवन रियलम के तियानगुहू यम रियलम का दौरा करने आए हैं। सीनियर यून यम सम्राट और सभी यम डेविल्स को देख पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। युन चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बजाय वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हो गया और अपनी दिशा में चलने लगा। जैसे ही वह खड़ा हुआ, 3 यम पूर्वज तेजी से उसके पीछे चल पड़े। तियानगुहू ने तीनों को कभी नहीं देखा था। यू चे के पीछे पहले झुके हुए और बदसूरत बूढ़े लोग थे, लेकिन जब उसने उन्हें देखा, तो उसे लगा कि उसकी आत्मा सुन्न हो गई है और वह बिना आवाज के कांप रही थी। यह ऐसा था मानो किसी अदृश्य पंजे ने उसे इतनी मजबूती से जकड़ लिया था कि वह मुक्त होने के लिए संघर्ष करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता था। एक ऐसा पंजा जिसे उसे मौत की अनंत खाई में धकेलने के लिए केवल एक पल की जरूरत थी। उसे ऐसी अनुभूति केवल तभी महसूस हुई थी जब उसने इतने वर्षों पहले यम सम्राट से मुलाकात की थी। उनकी वर्तमान खेती को देखते हुए उनका दिमाग पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था। फिर भी युन चे के पीछे 3 बूढ़े लोगों ने उसे वही भयावह अनुभूति महसूस कराई जो उसने तब महसूस की थी। तियानगुहू के अविश्वसनीय आश्चर्य के कारण उसका पूरा शरीर कांपने लगा था, एक ऐसी क्रिया जिसे वह नियंत्रित करने में पूरी तरह से असमर्थ था।
हालांकि उसने खुद को सीधे खड़े होने के लिए मजबूर किया और अपनी निगाहों को शांत और अलग रखने के लिए जमकर संघर्ष किया। वह अच्छी तरह से जानता था कि कूड़े का एक टुकड़ा जो दूसरे व्यक्ति की आभा के कारण उसके घुटनों तक डूब जाएगा, उसका कभी भी सम्मान नहीं किया जाएगा। मैंने सुना है कि आपने अपना नाम तियान गुहू रखा है। यू चे उसकी ओर चला। जब उसने आखिरकार दोबारा बात की तो वह तियान गुहू से केवल कुछ ही कदम की दूरी पर था। आप इस तथ्य से क्रोधित थे कि आपके आसपास हर कोई इस जेल के अंदर फंसने से संतुष्ट था। वे या तो निराशाजनक जीवन जीते थे या व्यक्तिगत लाभ के लिए एक दूसरे को मारने की कोशिश करते थे। न केवल उनमें अपने भाग्य को चुनौती देने का कोई दृढ़ संकल्प नहीं था, बल्कि वे अपनी कब्र खोदने में भी सक्रिय भागीदार थे। एक कब्र जो पहले से ही रसातल जितनी गहरी थी। उन शब्दों से तियान गुहू का दिल बुरी तरह हिल गया। उसने धीरे से अपना सिर हिलाकर उत्तर दिया, हाँ। लेकिन इन उच्च विचारधारा वाली आकांक्षाओं का क्या मतलब था? मैं तियान गुहू न केवल इन आकांक्षाओं में अकेला हूँ, बल्कि मैं एक कूड़े के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं हूँ जो एक भी लहर पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि उत्तरी दिव्य क्षेत्र अपने अपरिहार्य भाग्य की ओर बढ़ रहा है। आप बहुत आत्म जागरूक हैं, यू चे ने शांत भाव से कहा। चाहे आपकी आकांक्षाएं कितनी भी ऊंची क्यों न हो, अगर आपके पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो वे एक बेतुके मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होंगी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियान गुहू ने अपने दांत भींच लिए। फिर मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, ये शब्द कहते हुए युन चे ने उस पर गहरी नजर डाली। मैं तुम्हें वह शक्ति दे सकता हूं जो तुम्हारे पिता से भी अधिक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूं कि तुम वह भाला बन जाओ जो उत्तरी दिव्य क्षेत्र के पिंजरे को तोड़कर बाहर आ जाए, एक ऐसा भाला जो 3 अन्य दिव्य क्षेत्रों को भेद देगा, एक ऐसा भाला जो किसी भी क्षण टूट सकता है। क्या आप इस शर्त को स्वीकार करने का साहस करते हैं? तियान गुहू उन शब्दों से पूरी तरह से स्तब्ध था। एक पल के लिए उसे ये भी संदेह हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति खराब हो गई है। क्या कहा आपने? NOVALB1N। आपको मेरी बातों पर संदेह करने या ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैंने जो कहा वह पूरा कर पाऊंगा या नहीं। तुम्हें मुझे केवल एक उत्तर देना होगा। क्या आप हिम्मत करते हैं या आप हिम्मत नहीं करते हैं? यम पूर्वज उसके पीछे थे और यम सम्राट और उसके यम शैतानों ने उनके चारों ओर एक घेरा बना लिया था। यू चे के हर शब्द से एक आध्यात्मिक दबाव पैदा हुआ जो किसी देव सम्राट की ताकत से कम भारी नहीं था। उन्हें कोई संदेह नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तियान गुहू का मन असमंजस में पड़ गया, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति और विश्वास को अविश्वसनीय रूप से हिंसक झटका लगा था। जब उन्होंने अपना उत्तर दिया तो उन्होंने व्यवहारिक रूप से बिना सोचे समझे कहा, ये कुछ ऐसा है जिसका मैंने अपने पूरे जीवन में सपना देखा है, एक अवसर जिसके लिए मैं भीख मांग रहा हूँ। क्यों नहीं, मैं हिम्मत करूंगा। बहुत अच्छा, युन चे ने ठंडे और शांत स्वर में उसकी प्रशंसा की। इसके बाद अचानक उनकी भौहें झुक गईं। उसे रोकें। जैसे ही उन्होंने यह आदेश दिया, 3 यम पूर्वज तुरंत तियान गुहू के आसपास प्रकट हो गए। उन्होंने एक साथ अपनी शक्ति जारी की, तियान गुहू को तुरंत अपने घुटनों पर मजबूर कर दिया। उसकी शक्ति पूरी तरह से दबा दी गई थी और वह एक मांसपेशी भी नहीं हिला सका। तियान गुहू के पास लेवल 7 के दिव्य संप्रभु होने के बावजूद स्तर 10 के दिव्य संप्रभु के खिलाफ लड़ने की ताकत थी, लेकिन वह एक दयनीय कीड़ा से ज्यादा कुछ नहीं था यम पूर्वज के सामने। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1690 हे लिंग का गीत। यम पूर्वज इतने शक्तिशाली थे कि उनसे एक दिव्य संप्रभु को व्यक्तिगत रूप से दबाना बेहद अपमानजनक था, एक साथ तीनों को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन युन चे का आदेश पूर्ण था और वह यही था। तियान गुहू के घुटने एक जोरदार दरार के साथ जमीन से टकराए। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लाखों पहाड़ उसके कंधों पर बैठे हों, और शरीर का एकमात्र हिस्सा जिसे वह अभी भी हिला सकता था वह उसकी आंखें थी। हालांकि उन्होंने संघर्ष करने की कोशिश नहीं की। इस समय उसका दमन करने वाली कोई भी शक्ति पलक झपकते ही उसके अस्तित्व को मिटा सकती है। प्रतिरोध करना, क्या वह मजाक था? टकराना,
युन चे ने तियान गुहू के सामने जोर से गिराने से पहले एक काली कड़ाही मंगवाई। यह कोई और नहीं बल्कि यम क्षेत्र की शैतान मूल कलाकृति यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन थी। कमरे में मौजूद हर यम शैतान यू चे की हरकतों से स्तब्ध था। क्या वह योजना बना रहा है? यान तियानिक्सियाओ तब ठंडा हो गया जब उसके दिमाग में एक स्मृति कौन थी। उसने अवचेतन रूप से एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अपना पैर उठाया, लेकिन तुरंत अपने कदमों और उन शब्दों को रोक लिया जो उसके मुंह से निकलने वाले थे। यू चे की हथेली कड़ाही के ऊपर धीरे धीरे तैरी। जब उसने अपनी हथेली उठाई तो कड़ाही से एक काली काली लौ उठी और उसकी उंगलियों के बीच आकर रुक गई। उस काली लौ के प्रकट होते ही शाही हॉल के अंदर की सारी रोशनी उसके अंधेरे से भस्म हो गई। इसकी उपस्थिति भी हर किसी की आंखों में चुभ गई और उनके दिल और आत्मा में भर गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह यम शैतानों की शैतानी मूल शक्ति थी, एक आदिम सच्चे शैतान की मूल शक्ति थी। एक सच्चे शैतान की मूल शक्ति को किसी चुने हुए उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे कभी भी सीधे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ऐसा कभी कोई यम सम्राट नहीं हुआ जो इसकी इच्छा में हस्तक्षेप कर सके। लेकिन अब ये बिना किसी प्रतिरोध के यूचे के आदेश का पालन कर रहा था। हालांकि यहाँ हर किसी को यूचे ने स्वयं सभी प्रकार की असंभव चीजों का गवाह बनाया था, फिर भी उनके सामने के दृश्य ने उन्हें बहुत हिला दिया था। ये यम शैतानों की शैतानी मूल शक्ति है, यूचे ने धीरे से कहा। शैतान मूल की शक्ति उसकी आंखों के ठीक सामने तैर रही थी, लेकिन यह उसकी आंखों की गहरी चमक को थोड़ा भी प्रभावित नहीं कर सकी। यहाँ ये चीज आपको वह शक्ति प्रदान करेगी जो दुनिया में कोई भी एक ही दिन में, लाखों जन्मों में सपने देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। आशा करते हैं कि आप अपने नाम लूनली स्वान के अनुरूप जिएंगे। इससे पहले कि तियान गुहू कोई प्रतिक्रिया दे सके, उसने तियान गुहू के माथे में काली रोशनी दबा दी। बस एक धीमी गड़गड़ाहट थी क्योंकि यम शैतान की आभा बाढ़ की तरह काली लौ से बाहर निकल रही थी। तियान गुहू की आकृति एक ही पल में भस्म हो गई। अर्घ दिव्य संप्रभु ने शुरू में दर्द की चीख निकाली, लेकिन उसने इसे लगभग तुरंत ही रोक लिया। उसके बाद उसने कभी चीख नहीं निकाली, तब भी जब उसके दांत जोर से टूटने लगे। सभी यम शैतान निश्चित रूप से अपनी शैतान मूल शक्ति का सम्मान करते थे। यद्यपि यम डेविल नेदर क्रॉसिंग कॉल्ड्रॉन किसी भी यम डेविल से अपनी शक्ति वापस ले सकता था, लेकिन इसमें एक विशेष प्रतिबंध भी था जहां इसे केवल उन लोगों को ही दिया जा सकता था जिनके पास यम डेविल वंश था। तियान गुहू में यम शैतान का कोई वंश नहीं था, इसलिए ये स्वाभाविक था कि उसे यम शैतान मूल शक्ति द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या युन चे वास्तव में उसे अपनी शक्ति किसी ऐसे अजनबी को सौंपने के लिए मजबूर कर सकती है जिसका उससे कोई संबंध नहीं है? महामहिम ये यानी ने यान तियानिक्सियाओ को एक ध्वनि प्रसारण भेजा। अनादिकाल से यम शैतान की शक्ति हमेशा यम शैतान की ही रही है, किसी और की नहीं। यदि युन चे वास्तव में जो कर रहा था उसमें सफल हो गया, तो ये किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी शक्ति देने के बराबर था। चुप रहो, यान तियानिक्सियाओ ने उसे डांटा। 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे बीत गए। टकराना, बाद में एक बड़ा विस्फोट हुआ, गहरी रोशनी और गहरी आभा छा गई, पूरा शाही हॉल अंधेरे में पूरी तरह गायब हो गया। तियान गुहू की लंगड़ी आकृति सबके सामने आई। वह युवक जमीन पर पड़ा हौंफ रहा था और खूब पसीना बहा रहा था और उसके शरीर के अंदर अंधेरे की एक परत धीरे धीरे घूम रही थी। उनकी आभा पहले से बिल्कुल अलग थी। जब तियान गुहू ने धीरे से ऊपर देखा और अपनी आंखें खोली, तो उसकी आंखों की पुतलियों में एक काली चमक चमक उठी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यान तियानिक्सियाओ ने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली और उसे अपनी खोपड़ी पर एक भयानक खुजली महसूस हुई। यम शैतानों की प्रतिक्रियाएं उससे भी बदतर थीं। हालांकि तियान गुहू इस समय अविश्वसनीय रूप से कमजोर लग रहा था, उसकी आभा स्पष्ट रूप से 8वें स्तर के दिव्य गुरु की थी। आमतौर पर यम शैतान के शरीर में शैतान मूल की शक्ति को इंजेक्ट करने और उन्हें पूरी तरह से सिंक्रोनाइज करने में कई दिन लग जाते हैं, लेकिन तियान गुहू एक पूर्ण बाहरी व्यक्ति जिसे यम शैतान मूल शक्ति द्वारा किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था,
अपनी शक्ति हासिल करने में सक्षम था और विरासत केवल 2 घंटे के समय में पूरी हो गई। हालांकि यह अभी भी थोड़ा अस्थिर था। तियानगुहू के शरीर से निकलने वाली यम शैतान की आभा व्यवहारिक रूप से परिपूर्ण थी। वे आभामंडल में व्यवधान या उसकी ओर से अस्वीकृति के किसी भी संकेत को महसूस नहीं कर सके। यम डेविल्स अपने सदमे का वर्णन भी शुरू नहीं कर सके। टकराना। जब तियानगुहू ने यूचे के सामने अपना सिर गहराई से झुकाया तो उसके घुटने फिर से जमीन पर आ गए। उन्होंने कहा, इस दिन के बाद से तियानगुहू का जीवन सीनियर यू का है और किसी का नहीं। नहीं, आप गलत हैं। युन चे ने ऊंचे स्थान से तियानगुहू को देखा। आपका जीवन केवल आपका है। आपको अपने गृह क्षेत्र के साथ विश्वासघात करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आपको अपने आप को यम क्षेत्र की सेवा करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता है। आप अभी भी तियानगुहू हैं। आप यम शैतान नहीं हैं। मैंने कभी भी आपके जीवन का स्वामी नहीं बनना चाहा। मैं जो चाहता हूँ वह आपकी इच्छा है। तियानगुहू ने उसकी आंखों में देखा और शब्दों की कसम खाई कि वह उसकी आत्मा पर अंकित कर देगा। मेरी इच्छा को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, वरिष्ठ। आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरा मार्गदर्शन करने के योग्य हैं। उस मामले में, युन चे ने तियानगुहू की ओर पीठ करते हुए कहा, मैं तुम्हें अनंत अंधकार के अस्थि सागर में तब तक रहने का आदेश देता हूँ जब तक कि तुम अपनी शक्ति के लिए पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं हो जाते। फिर आप शाही स्वर्ग क्षेत्र में लौट सकते हैं। उसके बाद युन चे आगे बढ़ने से पहले 1 सेकंड के लिए रुका। आपके पास सबसे बड़ा मूल्य वह यम शैतान की शक्ति नहीं है जो आपको विरासत में मिली है, बल्कि वह प्रभाव है जो आपने उत्तरी दैवीय क्षेत्र पर प्राप्त किया है, विशेष रूप से दैवीय संप्रभुओं के बीच और युवा गहन अभ्यास करता। मैं जो कह रहा हूँ वह तुम समझ रहे हो। तियानगुहू ने यूचे द्वारा कहे गए हर शब्द को अपने दिल में उकेरा। उसका खून खौल रहा था। वह महसूस कर सकता था कि जिस सपने को वह कभी अपनी पहुंच से हमेशा के लिए दूर समझता था वह अब उसके ठीक सामने तैर रहा है। गुहू समझता है। गुहू सीनियर को निराश नहीं करेगा। तियानगुहू ने बिना किसी हिचकिचाहट के घोषणा करने से पहले अपने उत्साह को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। अब आप अनंत अंधकार के अस्थि सागर की ओर बढ़ेंगे। यानटू, आप उसे उसकी शक्ति के अनुकूल ढलने में मदद करेंगे। ये नौकर आपकी आज्ञा का पालन करेगा, स्वामी, यानटू ने जल्दी से उत्तर दिया। अंत में यू चे ने जोर दिया, इसके अलावा मुझे दोबारा सीनियर कहकर संबोधित मत करना। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। तियानगुहू गहराई से झुकने से पहले 1 सेकंड के लिए चुप हो गया। हाँ, यू चे की अफवाहों ने हाल ही में पूरे उत्तरी दिव्य क्षेत्र को सकारात्मक रूप से भर दिया था, इसलिए निश्चित रूप से वह जानता था कि उससे पहले का महान व्यक्ति केवल 30 वर्ष का था। उसने यू चे को स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ कहकर संबोधित किया था क्योंकि उसे ऐसा महसूस होता था कि वह एक ऊंचे पहाड़ जैसा है जिसे कभी भी पार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद यानटू ने तियानगुहू को दूर ले जाया। यानटू की सहायता से उन्हें यकीन था कि तियानगुहू कुछ ही समय में अपनी नई विरासत में मिली शक्तियों के अनुकूल हो जाएगा। इससे उन्हें एक निष्ठावान शक्ति प्राप्त हो गई थी जिसका उनकी भविष्य की योजनाओं पर बहुत प्रभाव पड़ना तय था। कृपया प्रतीक्षा करें, मेरे स्वामी। कुछ ऐसा है जिस पर केवल आप ही ध्यान दे सकते हैं। यान तियानजियाओ ने युन चे को तभी बुलाया जब वह छुट्टी लेने वाला था। यम सम्राट के हाथ में एक जेड गोली थी जिसमें काली ऊर्जा का हल्का झोंका था चारों ओर से। युन चे ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उन्होंने तुरंत ही डार्क एनर्जी को आत्मा चोरी क्षेत्र की डार्क आभा के रूप में पहचान लिया। क्या ये कुछ ऐसा है जिसे शैतान रानी ने भेजा है? यू चे ने उदासीनता से पूछा। उसने टैबलेट को नहीं छुआ। यान तियानजियाओ ने उत्तर दिया, ये निमंत्रण कार्ड है जो 7वीं चुड़ैल ने स्वयं परसों दिया था। निमंत्रण पत्र। युन चे ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। और समय क्या है? अब से 7 दिन बाद, यान तियानजियाओ ने उत्तर दिया, शैतान रानी स्वयं आ रही होगी। उसने ये भी विशेष रूप से उल्लेख किया कि वह आप ही से मिलना चाहती है, मुझसे नहीं। 7 दिन। यू चे की भौहें गहरी हो गई, इससे पहले कि वह उपहास करता। यह एक जिज्ञासा है।
वह आमतौर पर मेजबान की प्रतिक्रिया से पहले जिस भी दरवाजे में प्रवेश करना चाहती है उसे तोड़ देती है। एक निमंत्रण पत्र। तैयारी का समय सचमुच एक जिज्ञासा है। मैं उम्मीद कर रहा था कि वह कहीं से भी चुड़ैलों के अपने दल के साथ स्वर्ग से उतरेगी और मुझे सुखद आश्चर्यचकित करेगी, युन चे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, लेकिन उसकी आंखों में चमक आश्चर्यजनक रूप से गहरी थी। यान त्यानक्सियाओ को यह एहसास होने लगा था कि यूचे सिर्फ आत्मा चोरी क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा था। यदि उनका अवलोकन सही था तो वे दोनों एक गहरी शिकायत साझा करते प्रतीत होते थे। हमें क्या करना चाहिए महाराज? यान त्यानजियाओ ने पूछा। यू चे ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। इस महिला से निपटने का सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका उसकी पसंदीदा चालें और योजनाएं खेलना है। वह 7 दिन चाहती है, फिर मैं उसे 7 दिन का समय दूंगा और उसके आने का इंतजार करूंगा। लेकिन यहाँ नहीं। मानो कुछ समझ में आ रहा हो, यान त्यानजियाओ ने पूछा, क्या आप जा रहे हैं? लेकिन उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने खुद को रोक लिया। त्यानक्सियाओ को उसकी फिसलन भरी जुबान के लिए माफ कर दो। युन चे ने कहा, मैं 7 दिनों में वापस आऊंगा। मेरे चले जाने तक मेरे राज्याभिषेक के निमंत्रणों पर काम करो। याद रखें, निमंत्रण सभी के लिए है, ऊपरी सितारा क्षेत्र, मध्य सितारा क्षेत्र और विशेष रूप से निचले सितारा क्षेत्र। वे कुंजी हैं। आप अपनी इच्छानुसार शब्दों का चयन कर सकते हैं। जी महाराज। यान त्यानजियाओ ने एक आखिरी सवाल पूछने से पहले आदेश स्वीकार कर लिया। नए शाही हॉल के बारे में क्या आपकी कोई प्राथमिकताएं हैं जिनका आप उल्लेख करना चाहेंगे, मेरे प्रभु? अनावश्यक। युन चे पहले ही जा चुका था जब उसने अपना उत्तर छोड़ा। मुझे ऐसी बेकार चीजों की जरूरत नहीं है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। युन चे ने यम क्षेत्र के अधीनस्थ एक सितारा क्षेत्र की उजाड़ सीमाओं की यात्रा की थी। यह एक अंधेरी और बेजान जगह थी। युन चे के बगल में एक लकड़ी की आत्मा वाली लड़की बैठी थी। एक ठंडी हवा ने उसके हरे बालों को हल्के से उड़ा दिया, उसके चेहरे को उसके ही बालों से धीरे से सहलाया। समय समय पर वह अपनी ओर वापस मुड़ने से पहले एक नजर यू चे के चेहरे पर डाल लेती थी। उसकी जेड जैसी आंखों की रोशनी रंगीन शीशे की तरह सुंदर लग रही थी। वह अकेली नहीं थी जिसने खुद को वास्तविकता के सामने प्रकट किया था। होंगर और यू चे के बाईं और दाईं ओर बैठे थे। एक उन काले क्रिस्टलों को खा रहा था जो युनचे ने उसे दिए थे, और दूसरा उन मिठाइयों को कुतर रहा था जिन्हें हे लिंग ने अभी अभी उसके लिए बनाया था। स्वादिष्ट, 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 हागा लगातार 3 बार चिल्लाया। उसके गाल पूरी तरह भरे हुए थे और उसकी लाल पुतलियां उत्तेजना से चमक रही थी। यूया ध्यान से उसकी मिठाइयां पकड़ रही थी और उसकी चतुष्कोणीय पुतलियों के साथ हागा को घूर रही थी। उसे इस बात से ईर्ष्या हो रही थी कि हागा काले क्रिस्टल को ऐसे खा सकता है जैसे वे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चीजें हो। गल्प। N-0-1 हागा निगल गई और अंधेरे की एक किरण उसकी लाल रंग की पुतलियों पर चमक उठी। फिर उसने युनचे की जांघों को पकड़ लिया और चिल्लाई, मुझे और चाहिए। मुझे नहीं पता था कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र में कुछ इतना स्वादिष्ट होता है। आपने इसे मुझे पहले क्यों नहीं दिया, गुरु? यू चे ने उसे लोनगन के आकार के 2 और काले क्रिस्टल दिए। ये दिन के आखिरी 2 क्रिस्टल हैं। उसे बाकियों को बचाने की जरूरत थी, एक बड़ा सपना पूरा करने के लिए। अभी भी मैं एक कंजूस को देखता हूँ। होंगर ने यही कहा था, लेकिन उसकी गति थोड़ी भी धीमी नहीं थी। उसने पलक झपकते ही दोनों क्रिस्टल उठा लिए, उन्हें मुंह में डाल लिया और मजे से चबाने लगी। कुछ दूरी पर यान 1 और यान 3 हागा को अनंत अंधेरे के शैतान क्रिस्टल को खाते हुए देख रहे थे, जिसे छूने की उनकी हिम्मत भी नहीं हुई और वे सिर से पांव तक कांप रहे थे। क आखिर वह राक्षस क्या है? यान 1 को प्रश्न पूछने में कुछ समय लग गया। मुझे नहीं पता। यान 3 ने ये समझने से पहले अपना सिर हिलाया कि यान 1 ने क्या किया है। उसने उसे धीमे स्वर में डांटा, पुई, तुम शिष्टाचार कहाँ हो, बूढ़े भूत?
मास्टर शैतान सम्राट का अवतार है और वह स्वर्ग के समान ऊंचा है। उनकी सेवा करने का अवसर पाने में 8 लाख साल का इंतजार करना पड़ा। ये लड़की स्पष्ट रूप से हमारे स्वामी के करीब है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह हमारे स्वामी की तरह ही हमारी समझ से परे है। तो आप उसे राक्षस कैसे कह सकते हैं? इतना बुरा बर्ताव। यान 1 सहमति में सिर हिलाने से पहले एहसास में कांप उठा। सही है, ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। मास्टर, आपने तियान गुहू को क्यों चुना? उसने लिंग से चुपचाप पूछा। युनचे अभी जिस तरह से अभिनय कर रही थी, वह युनचे थी जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करती थी। वह केवल तभी इस तरह मुस्कुराता था जब वह हागा और युआ का सामना कर रहा होता था। युनचे ने कहा, किसी व्यक्ति का दृढ़ विश्वास जितना मजबूत होता है, उसे मोड़ना उतना ही कठिन होता है। हालांकि एक बार जब आप समझ जाते हैं कि उन्हें क्या प्रेरित करता है, तो इससे उन्हें नियंत्रित करना भी आसान हो जाता है। मैंने उसे उसकी असंभव महत्वाकांक्षा को पूरा करने का मौका दिया, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह मुझे अपनी वफादारी और अपने जीवन का बदला चुकाएगा। इसके अलावा तियान गुहू की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और प्रभाव हमेशा मेरे एक नवागंतुक को बौना बना रहे थे। वह अकल्पनीय मूल्य का एक उपयोगी हथियार है। क्या इसका मतलब यह है कि आपने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि आपने उसे एक संभावित मूल्यवान उपकरण के रूप में देखा, और इसलिए नहीं कि आप उसकी भावना की प्रशंसा करते हैं? उसने लिंग से पूछा। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों का नजारा थोड़ा बदल गया। बिल्कुल, यू चे ने सामने की ओर देखा। उत्तरी दिव्य क्षेत्र में सब कुछ मेरे लिए एक उपयोगी उपकरण है। क्या? हे लिंग ने अपना सिर झुका लिया और अपना संदेह अपनी आंखों के पीछे छिपा लिया। क्या इसका मतलब यह है, मैं भी आपके लिए एक उपकरण हूँ? जिस दिन से युन चे ने उसके साथ दोहरी खेती करने का अनुरोध किया, हे लिंग को कभी भी शांति का क्षण नहीं मिला। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस पर हर तरह के भ्रम और संदेह ने हमला कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रही है। वह उस दिन से ही जानती थी कि वह यू चे की संपत्ति के रूप में जिएगी और मरेगी, जिस दिन से उसने बदला लेने के लिए खुद को जहरीली आत्मा में बदल लिया था। हालांकि जैसे जैसे यह विचार उस पर हावी होता गया, उसकी चिंता बढ़ती गई। अचानक उसने महसूस किया कि उसके छोटे हाथों को यू चे ने पकड़ लिया है। उसने उसे अपने पैरों के पास खींच लिया और धीरे से उससे कहा, मेरे साथ आओ। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।